अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का स्वागत और खैर मकदम है। इस दूसरी पारी में 140 रनों का लक्ष्य मिला है चेस करने के लिए टीम मुराद 7th स्ट्रीट को, और सलामी जोड़ी पीछा करने के लिए बीच मैदान में उतरी है सरशील अब्बास और इरफान लारा के रूप में, और गेंदबाजी का दायित्व संभाला है साहिल ने और वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। 140 रनों का लक्ष्य चेज करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं जिसे पाया ना जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, बशर्ते इसके कि अगर आपने विकेट ना गंवाए, विकेट सुरक्षित रहे तो आसानी के साथ इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है टीम मुराद 7th स्ट्रीट। और दूसरी ओर टीम बर्ड को पावर प्ले में 2-3 विकेट चाहिए इस मुकाबले में टीम मुराद 7th स्ट्रीट के ऊपर दबाव लाने के लिए। और साहिल गेंदबाजी करने की तैयारी में, शुरुआत धीमी गति के गेंदबाज के द्वारा स्पिनर से शुरुआत हो रही है टीम बर्ड श्रीनगर की ओर से। शाहरुख डार स्लिप कॉर्नर में और जीशान अली विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी कवर सजाया गया है वहां, और देखा जाए लॉन्ग ऑफ पर मोहम्मद मुनज़िर है बाईने हाथ के बल्लेबाज इरफान लारा के लिए। डीप मिड विकेट पर एक और खिलाड़ी पहरा दे रहे हैं। पहली गेंद अराउंड द विकेट साहिल शफी के द्वारा इरफान लारा के लिए, गेंद को खेला है ऑन साइड में उस और खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। सजू लेफ्टी गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, तब तक पर्याप्त समय मिला बल्लेबाज को 2 रन मुकम्मल करने का। खाता खुला इन 2 रनों से टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट का 2 हुआ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये पहला और इस समय पारी का चल रहा है। गेंदबाज साहिल राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इरफान लारा के लिए ये गेंद ऑफ साइड में गेंद को खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ये डॉट बॉल साबित हुई है। और 2 बगैर किसी नुकसान के इरफान लारा और सरशील आए बल्लेबाजी करने के लिए, और साहिल जो कल 4 विकेट्स इन्होंने हासिल किए थे, 99 रन भी बनाए थे, वही आए गेंदबाजी करने के लिए। इस बार खेला है मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लूप दे रहे हैं, और यहाँ से अभी तक खामोश रखा है। अगर मैं इन 3 गेंदों की बात करूँ, इरफान लारा को 2 रन अभी तक बना चुके हैं। साहिल अगली गेंद, इस बार पैर पे गेंद लगी है, आउट का इशारा, और वापस जाना पड़ेगा वहां इरफान लारा को। और साहिल ने पहली ओवर में सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए, और इरफान लारा की एक बड़ी विकेट हासिल की है टीम बर्ड श्रीनगर ने। और इसी चीज के लिए शुरुआत कराई गई साहिल से कि विकेट हासिल किया जाए और शुरुआत में जो है दबाव लाया जाए टीम मुराद 7th स्ट्रीट के ऊपर। इरफान लारा बाईं हाथ के बल्लेबाज वापस मैदान छोड़कर जा रहे हैं, और वापस जाना होगा इरफान लारा को। यहाँ से 3 विकेट्स के सामने पाए गए, पहला झटका लगता हुआ मुराद क्लब की टीम को, और संकट पे नजर आ रही है स्ट्रेट अवे, और आशा होगी नहीं रन चेज, लेकिन उसके लिए आपको समय बिताना होगा विकेट पे। और अच्छी गेंदबाजी साहिल की, कल की जो परफॉर्मेंस रही थी उसी परफॉर्मेंस को आज यहाँ पे देना चाहेंगे। बिल्कुल, शुरुआत अच्छी हुई है टीम बर्ड श्रीनगर की ओर से गेंदबाजी से। विकेट हालांकि अगर देखा जाए जिस प्रकार से बिहेव किया पहली पारी में, ऐसा लग रहा है 10-20 रन अगर और बनते टीम के तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा टारगेट वो हो सकता था टीम के लिए। लेकिन यहाँ से देखना होगा 140 को क्या डिफेंड कर पाएगी टीम। अब तक टीम ने जो है एक विकेट हासिल किया है इरफान लारा के रूप में। इरफान लारा जो है वो आउट हो चुके हैं, और डगआउट से नए बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाईं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, और वो बल्लेबाजी करने के लिए डगआउट से आए हैं। अगर देखा जाए टीम मुराद 7th स्ट्रीट में 4 बल्लेबाज बाईं हाथ के बल्लेबाज है, और इरफान लारा आउट हो चुके हैं। इम्तियाज लेफ्टी बाईं हाथ के बल्लेबाज है, वसीम रजा है, जाहिद डार बाईं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के पास। और ऐसे में बाईं हाथ के बल्लेबाज टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी सामना करने की तैयारी में। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप नए हैं इस मंच पे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं इस पेज को। शुरुआत में दबाव बनाती हुई टीम बर्ड श्रीनगर विपक्षी टीम के ऊपर 5वीं गेंद लेकर तैयार साहिल इस ओवर में। ये गेंद इम्तियाज के लिए पहली गेंद ऑफ साइड में उसको खेला है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। ये शानदार स्ट्रोक और खूबसूरती के साथ गैप्स का इस्तेमाल किया है। 4 रनों की वृद्धि होगी स्कोर कार्ड में, और बढ़िया शॉट है ये, और आज रेड हॉट फॉर्म में भी है। अगर मैं इम्तियाज लेफ्टी की बात करूं, इनके सामने ऐसी गेंद करेंगे तो कहां बख्शने वाले हैं। और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 6 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। ये बढ़िया स्ट्रोक लिया है इस बार इम्तियाज लेफ्टी ने, और प्लेसमेंट भी लाजवाब था, और आते ही चौके से स्वागत किया गेंदबाज साहिल का। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है।
राउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में आखिरी बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए और सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला। डॉट बॉल साबित हुई, पहला ओवर समाप्त। 6 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे और 139 रन बनाए सीमित 20 ओवर्स में टीम बोर्ड श्रीनगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। और स्पिन गेंदबाजी में अगर टीम बोर्ड श्रीनगर की मैं जिक्र करूं 3 विकल्प मौजूद है जिसमें सजो लेफ्टी है, आफान वानी है और साहिल है। और तेज गेंदबाजी में शाहरुखदार है, तजमुल है और उनके साथ साथ अगर देखा जाए मुजम्मिल फेरोज वो भी गेंदबाजी का दायित्व संभाल सकते हैं टीम बोर्ड श्रीनगर के लिए। और आफान वानी एक और स्पिन गेंदबाज उन्हें तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए और वो गेंदबाजी करने की तैयारी में सामना करेंगे। सरशील अब्बास इस मुकाबले में पहली गेंद का वो सामना करेंगे। मोहम्मद मुनज़्ज़िर लॉन्ग ऑन पे तैनात किए गए हैं, डीप मिड विकेट पर फैजान रऊफ तैनात किए गए हैं और बाकी सभी शेष खिलाड़ी इस समय 30 गज घेरे के अंदर मौजूद। आफान वानी पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार हवाई रास्ते गेंद को खेला है। मोहम्मद मुनज़्ज़िर दर्शक बन के रहेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर गिरेगी 6 रनों के लिए। आगे गेंद की और सही नसीहत दी सरशील ने और सरशील के सामने ऐसी गेंद खेलेंगे तो नतीजा ऐसा ही होगा। है वैकलिफ्ट के साथ शॉट खेला और गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और सरशील अब्बास ये शांत रहने वाले खिलाड़ी है नहीं और ऐसे में पहली गेंद से दर्शाया, पहली गेंद से अपने इंटेंशंस क्लियर किए और फिर से स्टांस में व्यवस्थित होते हुए 10 टीम का स्कोर लेकिन 12वां टीम का स्कोर लपेट कर खेला गया स्ट्रोक। ये शानदार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और इस बार स्वीप के अंदाज में हो गए, इनको निकाल दिया है। स्पिनर के सामने स्वीप अच्छा शॉट हो सकता है और उसी प्रकार के शॉट था और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के। 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे सरशील अपनी नेशनल गेम खेलेंगे। हालांकि इन्होंने अपने पार्टनर को जरूर गवाया है लेकिन अपनी नेशनल गेम जरूर खेलेंगे। बिल्कुल सरशील अब्बास दबाव कम करते हुए जो विकेट हासिल करके थोड़ा सा दबावपन था उसको कम करते हुए बड़े स्ट्रोक्स खेल करके 2 गेंदों में 10 रन आए और दबाव जो है वो आफान वानी के ऊपर, वो गेंदबाज के ऊपर। और गेंदबाज क्या वापसी कर पाएंगे? यहाँ तीसरी गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं और अब जाकर जो है डीप स्क्वायर लेग तैनात किया गया है सरशील अब्बास के लिए। सरशील स्टंस में व्यवस्थित होते हुए इस बार फाइन लेग का इलाका देखा खाली है और उसी ओर गेंद को धकेल दिया है और फिर से गेंद 4 रन देकर जाएगी। बढ़िया बल्लेबाजी और काइंड ऑफ पैडल स्वीप सा था और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेल रहे हैं अभी सरशील और देखते ही देखते 14 पे पहुंच चुके। 3 गेंदों का सामना किया है और 20 एक खिलाड़ी के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर है। 14 रन अभी तक 3 गेंदों में आ चुके हैं। प्लेसमेंट लाजवाब। जानते थे सरशील अब्बास फाइन लेग का इलाका खाली पड़ा हुआ है और उसी इलाके में वो स्ट्रोक टारगेट किया बल्लेबाज ने और सही परिणाम मिला। इस बार सम्मान बख्शा, स्टंप्स की सीध में गेंद आ रही थी और सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये डॉट बॉल साबित हुई है। 4 गेंदों में 14 रन आए इस ओवर में। अच्छा ओवर अब तक टीम मुराद 37 स्ट्रीट के लिए। कदमों का किया इस्तेमाल मिड ऑफ के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर गिरेगी। 6 रनों की ओवर वृद्धि होगी और पूरी तरीके से दबाव अब टीम बोर्ड श्रीनगर के ऊपर। आफान वानी का ये महंगा ओवर साबित होता हुआ और तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 एक विकेट के नुकसान। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, काइंड ऑफ डांसिंग शूज दिखाए वहां पे और जोर से मारने की कोशिश हुई नहीं, काइंड ऑफ चिप्स ही थी और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स और टेक्निकली काफी साउंड बैटर नजर आ रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल काफी बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग शानदार थी, लाजवाब टाइमिंग पिछले स्ट्रोक की। आखिरी गेंद इस ओवर की और धीरे से गेंद को खेला और कवर की ओर गेंद गई और डॉट बॉल साबित हुई है। 2 ओवर का खेल समाप्त। 26 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 114 रन चाहिए जीतने के लिए और 108 गेंदें बची हुई है और गेंदों और रनों में ज्यादा अंतर है नहीं और यहाँ से टीम बोर्ड को विकेट चटकाने होंगे। विकेट्स इस मुकाबले में दबाव में ला सकती है विरोधी टीम मुराद 37 स्ट्रीट को और अगर 30-40 रनों की साझेदारी यहाँ से देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ फ्रंट फुट पे नजर आएगी, ड्राइविंग सीट पे नजर आएगी मुराद 37 स्ट्रीट की। बिल्कुल एक एंड से अगर अच्छी गेंदबाजी तो दूसरे एंड से भी होनी चाहिए तभी वो दबाव बैटर पे बनता है। साहिल एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। अगर एक ही एंड से दबाव बनाएंगे तो फिर ज्यादा दबाव आएगा नहीं मुराद की टीम पे। बिल्कुल, खासतौर से जब आपके पास ज्यादा लक्ष्य होगा नहीं डिफेंड करने की, जब आपके सामने ज्यादा रन होंगे नहीं डिफेंड करने के लिए तो आपको दोनों ओर से कसी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपको दोनों ओर से जो है अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी और तब जाकर आप दबाव बना सकते हैं विरोधी टीम के ऊपर, तब जाकर आप जो है इस मुकाबले में बने रह सकते हैं। साहिल
पहले ओवर में एक विकेट दिलाया, पहली गेंद इस ओवर की डॉट साबित हुई है। अगली गेंद फिर से गेंद को खेला है, मिस फील्ड हुआ है वहां तफजुल नजीर से और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और वो अब टीममेट्स की ओर इशारा कर रहे हैं, गेंद देखी नहीं क्योंकि सूरज की किरणें उनके आंखों में चली गई और गेंद दम बनाती हुई चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसे तो मैच जीतेंगे नहीं, फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी। यहाँ पे उस प्रकार की फील्डिंग वहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि दिमाग जरूर करें कि करने जरूर आंखों में पड़ी थी, लेकिन आपको सन ग्लासेस वहाँ पे पहनने चाहिए तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लक्ष्य छोटा है और यहाँ एक रन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। एक रन आपको बचाना होगा और तब जाकर आप इस मुकाबले में बने रह सकते हैं, तब जाकर आप जो है दबाव ला सकते हैं विपक्षी टीम के ऊपर। और साहिल इस ओवर में अगली बार इस बार बढ़िया गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला इस बार इम्तियाज लेफ्टी ने, कोई भी स्ट्रोक खेला नहीं, कोई भी स्ट्रोक ऑफर नहीं किया और धीरे से गेंद चली आई वापस गेंदबाज की दिशा में और डॉट बॉल साबित हुई है। साहिल उनके विरुद्ध शांत प्रभाव से बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज, जानते हैं उनके विरुद्ध जोखिम भरा हो सकता है बड़े स्ट्रोक लेना और उनके विरुद्ध ज्यादा खतरा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे बल्लेबाज, लेकिन दूसरी ओर से अनिता गेंदबाजों के ऊपर प्रहार कर सकते हैं बल्लेबाज और सरशील अब्बास अब जाकर साहिल की गेंद का सामना करेंगे। पिछले ओवर में आफान वानी के विरुद्ध बड़े स्ट्रोक्स लगाए, 6 गेंदों से 20 रन बनाए और साहिल के विरुद्ध किस प्रकार के इंटेंशंस वो दिखाएंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी वो करेंगे। हालांकि 2 ही गेंदें अब बची हुई है इस तीसरे ओवर की और अब तक इस ओवर की जिक्र करिए तो 5 रन आए हैं इस ओवर में, 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। सरशील दाहिने हाथ के बल्लेबाज वो सामना कर रहे हैं और इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, पैड पर टकराई, पास में रिकोशेट हुई गेंद और कोई रन बना नहीं। आखिरी गेंद भी डॉट साबित हुई है। ये ओवर समाप्त हो चुका है, 3 ओवर समाप्त, 31 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया शुरुआत हुई है यहाँ पे मुराद सनस्ट्रीकर क्लब की अगर मैं बात करूँ, बढ़िया शुरुआत और इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही मिल सकता है। हालांकि 1 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन करंट रेट की अगर मैं बात करूँ, रुकर रेट की अगर मैं बात करूँ, उसको काबू में रखा है और इसलिए अभी यहाँ से बैकफुट पे नजर आ रही है। और यहाँ से अगर मैं बताता चलूँ टीम बर्ड श्रीनगर की अब परिवर्तन नजर आ रहा है। फैजान को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। फैजान की मैं बात करूं, पिछले मैच में काफी लेट उनको लाया था, आज उनको नई गेंद दे रहे हैं। बिल्कुल, काफी डेथ ओवर्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन अगर देखा जाए टीम बर्ड के साथ वो खेला करते हैं, टीम यूनाइटेड इंपोर्ट्स में, टीम नजमीन में उनका इस्तेमाल ज्यादातर डेथ ओवर्स में किया जाता है क्योंकि इनके पास वेरिएशन है। और लेकिन यहाँ इस मुकाबले में नई गेंद के साथ उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी और देखना होगा ये फैसला क्या सही साबित रहेगा टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। और फैजान रऊफ जिस चीज़ के लिए उन्हें बुलाया गया, निश्चित रूप से विकेट की तलाश है यहाँ और क्या वो विकेट दिला पाएंगे टीम बर्ड श्रीनगर के लिए, और ये देखने वाली बात रहेगी। मिड ऑफ अब 30 गज दायरे के अंदर है, मिडॉन भी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है। अब जाकर ऑन साइड में एक खिलाड़ी है, ऑन साइड में जो है डीप स्क्वायर लेग पर ओवैस रजाक है और एक और खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पे तैनात किए गए हैं। और फैजान रऊफ वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे, 6 गेंदों से 9 रन बनाए हैं और अच्छी टच में आजकल नजर आए हैं इम्तियाज लेफ्टी, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। काट किया गेंद को लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में और तफजुल नजीर उस वक्त तैनात किए गए थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ये डॉट बॉल साबित हुई है। बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर है। गली क्षेत्र में भी एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और कुल मिलाकर ऑफ साइड में अगर देखा जाए 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है, एक खिलाड़ी 30 गज दायरे से बाहर मौजूद है, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी है ऑन साइड में। फैजान रऊफ वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए, फिर से सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला लेकिन खिलाड़ी नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को 1 रन बनाने से। 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में और टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। और 30 की पार्टनरशिप भी बिल्ड हुई है इन दोनों के बीच और 16 गेंदें लिए और 30 रन बनाने में बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। और 32 से खिलाड़ी के नुकसान पे 108 रन की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 100 गेंदों में 108। आप इस लाइव कवरेज को शेयर भी कर सकते हैं यदि आप नए हैं इस पेज पे, और आप फॉलो करना ना भूलिएगा। सरशील अब्बास वो सामना करेंगे, 20 रन बनाए 8 गेंदों से, 108 रन चाहिए, 100 गेंदें बची हुई है, 9 खिलाड़ी है हाथ में। टीम मुराद 7 स्ट्रीट के कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन ठीक तरीके से गेंद और बल्ले का कनेक्शन हुआ नहीं और ऐसे में 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन की और वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। 3 गेंदों से 2 रन आए अब तक इस ओवर में और ये कुल मिलाकर पारी का जो है 4था ओवर चल रहा है। साहिल ने 2 ओवर डाले, 1 विकेट। आफान वानी का 1 ओवर वो महंगा साबित हुआ और अब फैजान रऊफ पहला ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का।
3 गेंदों से अब तक उन्होंने 2 रन खर्च किए हैं, 3 गेंदें अभी भी बची हुई है। इम्तियाज लेफ्टी, उन्होंने अब तक 10 रन बनाए, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रऊफ तेज कदमों के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी के लिए बढ़िया गेंद थी और अच्छी लाइन और लिंक के साथ, अच्छे टिप्पे के साथ ये गेंद डाली और वहां सीधे विकेट कीपर जीशान अली के पास गेंद गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 गेंदें इस ओवर की अभी भी आनी बाकी है। 107 की अभी जरूरत मैच को जीतने के लिए। यहाँ से चाहे रुका रेट 6.65, करंट रेट को काफी अच्छे मेंटेन किया, 9 के आसपास, रुका रेट 6.55 के आसपास। विकेट से आप मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे गेंद को डीप ले जाना तो फिर आपके लिए वो समस्या बढ़ सकती है। लगातार अंतराल से आपको विकेट हासिल करने होंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। चारा है वही एक बचा हुआ है कि विकेट आप हासिल करें और दबाव में लाए विरोधी टीम के ऊपर, और छोटा लक्ष्य है टीम के सामने है। ऐसे में 1-2 बड़े ओवर अगर आए इस मुकाबले में तो फिर पूरी तरीके से बैकफुट पे जा सकती है टीम बर्ड श्रीनगर। आपको अगर इस मुकाबले में बने रहना है, आपको अगर विरोधी टीम को दबाव में लाना है तो आपको विकेट चाहिए और विकेट्स ही यहाँ से इस मुकाबले में बना के रख सकती है टीम बर्ड श्रीनगर को। फैजान रऊफ इस ओवर में आखिरी बार 2 रन आए, किफायती ओवर अब तक साबित हुआ है और आखिरी गेंद भी डॉट साबित होगी। केवल 2 रन आए इस ओवर में। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 33 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर्स में 33 बने। 7th स्ट्रीट की अगर मैं बात करूं और 6.70 के आसपास की रुका रेट है, करंट रेट 8.25 के आसपास। साहिल की क्या गेंदबाजी करने के लिए फिर से आएंगे? जी नहीं, मुझे लगता है कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे वो अपनी गेंदबाजी में, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। किसी और गेंदबाज को तलब करेंगे यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए। तजमुल को तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। तजमुल डार वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। 30 गेंदबाज है टीम बर्ड श्रीनगर के, उनके अलावा शाहरुख डार एक और 30 गेंदबाज है और तजमुल वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। अपनी कोटी का पहला ओवर डालेंगे, पारी का ये 5वां ओवर। तो याद दिलाओ, फाइनल की टिकट हासिल करने के लिए जंग हो रही है। केवल 140 रनों का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए जवाबी कार्रवाई में। पहले 4 ओवर्स में टीम ने 33 रन बनाए और 1 विकेट गंवाया इरफान लारा के रूप में। 5वां ओवर पारी का शुरू होने जा रहा है। डीप थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। डीप मिड विकेट की ओर वो जा रहे हैं और ये 2 खिलाड़ी जो है 30 गज दायरे से बाहर है। गेंदबाज तजमुल गेंदबाजी करने की तैयारी में। सामना करेंगे उनका सरशील अब्बास। 9 गेंदों से 21 रनों की नाबाद पारी अब तक खेली और इम्तियाज लेफ्टी 10 के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं। वर्तमान रनों का औसत 8.25 और जो दरकार औसत है वो 6.69 का है। तजमुल डार आए अब गेंदबाजी करने के लिए। सरशील के सामने कैसी गेंदबाजी करेंगे? 9 पे 21 सरशील ने अभी तक बना चुके और इम्तियाज 10 रन पे खड़े, 11 गेंदों का सामना किया और रन बॉल जरूर खेल रहे हैं। यहाँ से क्या कुछ करेंगे सरशील? चले पहले गेंद के साथ खड़े खड़े वो खेलना चाहते हैं, लंबा हीव मारना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। टीम मुराद 7th स्ट्रीट की जिक्र करें, बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। बैटिंग लाइनअप काफी लंबा है टीम मुराद 7th स्ट्रीट का। तकरीबन 9-10 नंबर तक बल्लेबाजी नजर आ रही है टीम मुराद 7th स्ट्रीट की। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में जाहिद डार होंगे, उनके अलावा आदिल दादा बल्लेबाजी कर सकते हैं। समीर बेल वहाँ पैड करके इंतजार कर रहे हैं और कदमों का इस्तेमाल किया। ऑन साइड में गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा गिरेगी। 6 रनों के लिए कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है इस बार सरशील अब्बास ने। और सरशील को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि जो कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अभी तक वो भाप नहीं पाए गेंदबाज, इसलिए उस प्रकार की लेंथ और लाइन नजर नहीं आ रही। काफी शॉर्ट गेंदबाज इनके सामने हुई है और उसका फायदा उठाया है और काफी एंजॉय कर रहे हैं। काइंड ऑफ डांसिंग मूव्स वहां पे नजर आए जिस प्रकार के शॉट्स इन्होंने खेले। काफी अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है सरशील अब्बास ने और ज्यादा दबाव भी नहीं है सर के ऊपर और ऐसे में खुल के वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं जब उन्हें मौका मिल रहा है। तजमुल डार इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज सरशील के लिए फिर से उठा के खेला। इस बार हवा में गेंद है, पीछे खिलाड़ी कैच लपक लेंगे। फैजान रऊफ और उन्होंने कैच लपक लिया है और अच्छे पूर्वानुमान के साथ ये कैच लपक लिया है। निगाहें बनाए रखी और बाउंड्री लाइन के आसपास ये कैच लपक लिया है और दूसरी विकेट मिली है यहाँ टीम बर्ड। हालांकि ये कैच आसान था नहीं, बट फैजान वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आसान करके दिखाया इस कैच को। बढ़िया वो इंटेंशन दिखाए वहां पे, काफी क्लोज थे बॉडी लाइन के और सरशील को वापस जाना होगा। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर की शॉर्ट कैमी से, बट शुरुआत अच्छी दी अपनी टीम को। अब यहाँ से कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? ये अच्छा कैच लपक लिया वहाँ बल्लेबाज सरशील अब्बास का फैजान रऊफ ने। हालांकि उन्होंने वहाँ संतुलन बना के रखा, जानते थे बाउंड्री लाइन के करीब वो खड़े और एक निगाह बाउंड्री लाइन के आसपास और उसके बाद खुद को एडजस्ट किया और निगाहें बनाए रखी गेंद पर और एक कैच लपक लिया और सरशील अब्बास को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया गया है।
क्या यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए समीर बेल को भेजा जाएगा या जाहिदार आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? रखिए दर्दिश गोनी दाहिने हाथ के बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी करने के लिए डगआउट से आए हैं और लगातार राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन अपना रही है यहाँ टीम मुराद 7th स्ट्रीट। और बिल्कुल दर्दिश गोनी कैसे बल्लेबाजी करेंगे, राइटी लेफ्टी के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में अभी जारी है, बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम। और दर्दिश गोनी के सामने उस बड़ी चुनौती तो है नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी रिकॉर्ड 10-12 की तो है नहीं, नेशनल गेम खेलनी होगी 6.5 के आसपास की रिकॉर्ड है, अगर यहाँ पर नॉर्मल गेम भी खेलेंगे तो आराम से मैच को जीत सकते हैं। बिल्कुल दबाव है नहीं उनके सर के ऊपर, 2 विकेट जरूर गवाए लेकिन रिकॉर्ड रन रेट ज्यादा बड़ा है नहीं, 6.52 का रिकॉर्ड रन रेट है और ऐसे में विकेट सुरक्षित रख करके अगर बल्लेबाजी हुई तो आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत सकती है टीम मुराद 7th स्ट्रीट। और दूसरी ओर अगर टीम बर्ड की जिक्र करे तो उन्हें विकेट चाहिए और अगले 2-3 ओवर्स में अगर 1-2 विकेट और मिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ वापसी हो सकती है टीम बर्ड श्रीनगर की। इम्तियाज लेफ्टी की विकेट खासतौर से यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उनकी विकेट यकीनी तौर से काफ़ी जल्दी में गंवाने का प्रयास होगा, काफ़ी जल्दी उनकी विकेट हासिल करने का प्रयास होगा टीम बर्ड की गेंदबाजों की ओर से। तजमुलदार एक छक्का आने के बाद काफ़ी अच्छी वापसी और सरशील अब्बास को चलता किया। अब स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, विकेट कीपर के अलावा अब इकलौता स्लिप कॉर्नर है नजदीकी इलाके में, फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर मौजूद, मिड ऑन पर एक और खिलाड़ी ऑन साइड में। तजमुलदार चले इस ओवर में पहली बार दर्दिश गोनी के लिए, इस बार गेंद को खेला 2 खिलाड़ियों के दरमियान से और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और शॉट ऑफ द डे इसको कह सकते हैं, क्या बढ़िया हैंड है कोऑर्डिनेशन और गेंद पलक झपकते ही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गए और बैट फ्लो भी काफी शानदार वहां पे नजर आया और इन 4 रनों के साथ दर्दिश गोनी का भी खाता खुलता हुआ। इसी इंटेंशन के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, आप कोई दबाव तो यहाँ पे भी महसूस नहीं किया, अगर गुच्छे में विकेट गिरेंगे तब मुझे लगता है दबाव आ सकता है इस टीम पे। बिल्कुल दर्दिश गोनी एक्स्ट्रा कवर का इलाका उनका पसंदीदा इलाका है, उसी और पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और 4 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में, कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाज के ऊपर और ये अच्छे इंटेंशंस बल्लेबाज के और गेंदबाज को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हैं और दर्दिश गोनी एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुराद 7th स्ट्रीट को 6 के आसपास रन औसत की जरूरत है और ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं अगर विकेट सुरक्षित रहे। बढ़िया गेंद थी, ये शानदार गेंद थी और पूरी तरीके से चकमा खा गए बल्लेबाज दर्दिश गोनी, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए इस गेंद को, हालांकि गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं। हाँ बिल्कुल, पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती गेंद और पेस ही के साथ काफी पेस मौजूद इस गेंद पे, रन कोई मिलेगा नहीं, स्कोर में कोई इजाफा हुआ नहीं, 43 पे 2 अभी स्कोर है। अगर मैं यहाँ से 7th स्ट्रीट मुराद की बात करूँ, करंट रेट 8.96, रिकॉर्ड रेट की अगर मैं बात करूँ 6.40 के आसपास। तजमुलदार चले इस ओवर में अगली बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से उसी प्रकार की गेंद और फिर से दर्दिश गोनी चकमा खा गए और समाप्त 5 ओवर समाप्त 43 2 विकेटों के नुकसान पे सरशील अब्बास, इरफान लारा 2 आउट होने वाले बल्लेबाज और 2 बल्लेबाज दर्दिश गोनी और इम्तियाज लेफ्टी पारी को संभाले हुए हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 5 ओवर में 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है टीम बर्ड ने, निश्चित रूप से साफ दर्शा रही है वो विकेट हासिल करना चाह रही है इस मुकाबले में। और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, फैजा रोज से बराबर करवाना चाह रहे हैं, पावर प्ले में 43 तो जरूर बने, 2 विकेट जरूर गंवाए लेकिन अच्छे रन बनाए यहाँ पे मुराद की टीम ने। अब 97 रन की जरूरत 90 गेंद में, कैड राना बॉल है यहाँ से, अगर मैच को जीतना है तो ज्यादा कुछ जोखिम लेने की जरूरत है नहीं। फैजान रोफ पिछले ओवर में 1 विकेट हासिल किया, किफायती गेंदबाजी, हालांकि पिछले ओवर में किफायती गेंदबाजी उन्होंने की, विकेट कोई उन्हें हासिल नहीं हुआ, माफी चाहता हूँ। और आप जाकर दूसरा ओवर वो डालेंगे और दूसरा ओवर डालने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। कैच एक लपक लिया था सरशील अब्बास का, वो शानदार कैच उन्होंने लपक लिया था डीप मिड विकेट पर और फैजान रोफ अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। पारी का ये 6ठा ओवर इस समय चल रहा है। गेंदबाज फैजान रोफ पहले ओवर में 2 रन, इम्तियाज लेफ्टी सामना करने की तैयारी में, डीप थर्ड मैन और डीप स्क्वायर लेग तैनात किया गया है लेफ्टी के लिए। टीम मुराद 7th स्ट्रीट के कप्तान हैं और वो सामना करने की तैयारी में है। फैजान रोफ इस बार बैकफुट पे चले गए, ऑन साइड में गेंद को खेला है, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी लेकिन डायरेक्ट हिट लगा नहीं और ऐसे में ये जोखिम भरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन जाता आपके लिए,
96 की अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। प्रयास कर रहे हैं वो, डायरेक्ट हिट भी हो सकता है और अगर यहाँ पे 1-2-3 विकेट हासिल करेंगे तो मैच बन सकता है। वही से दर्दिश गोनी और इम्तियाज लेफ्टी काइंड ऑफ एंकर की भूमिका निभा सकते हैं और दर्दिश गोनी अपने शॉट्स खेल सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि जो रन उन्होंने लिया था जोखिम भरा हो सकता था, इस प्रकार की जरूरत है नहीं इस समय टीम मुराद 7 स्ट्रीट को। आपको 6 के आसपास रन चाहिए तो जोखिम उठाने की कोई जरूरत है नहीं वहां। और ऐसे में आप जाकर दर्दिश सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। फैजान रऊफ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का। इस बार गेंद को खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां ओवैस रजा की और अंतिम समय में जो है अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए और ऐसे में गिरे और 1 रन उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, 1 रन चुराया और 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। इम्तियाज लेफ्टी और दर्दिश गोनी इस समय पारी को संभाले हुए है। 3-4 ओवर्स तक अगर बल्लेबाजी हुई, अगर साझेदारी प्राप्त की गई तो फिर कहीं ना कहीं टीम बोर्ड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर 30 की पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हुई तो फिर जीतना वहां से मुश्किल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज्यादा रन सब चाहिए नहीं आपको यहाँ से मैच को जीतने के लिए। केवल फैजान चले एक और गेंद के साथ। हाँ, इस बार पढ़ने के बाद रुक गया, गेंद खेला असली मिड ऑफ की तरफ, रन कोई मिलेगा नहीं। और इम्तियाज लेफ्टी वो संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, शांत प्रभाव से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते जोखिम उठाने की आवश्यकता है नहीं, आपको ज्यादा रन बनाने नहीं, प्रति ओवर 6 के आसपास रन चाहिए तो यहाँ से संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत है, विकेट सुरक्षित रख करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और बीच में अगर 1-2 बड़े हो रहा है तो फिर पूरी तरीके से फिर वापसी आपकी हो सकती है। इस मुकाबले में आप जीत दर्ज कर सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद, स्टंप्स की सीध में गेंद आ रही थी और धीरे से गेंद को टैप किया और तेजी के साथ दौड़ करके 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 4 गेंदों में 3 रन आए अब तक इस ओवर से। 86 गेंदें, 94 चाहिए जीतने के लिए, 8 खिलाड़ी हाथ में है और ये है इक्वेशन इस मुकाबले की। बिल्कुल 94 रन की जरूरत, 6.56 की रुके रेट है। यहाँ से दर्दिश और इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी मैदान में खड़े हैं अभी अपनी टीम के लिए और वो काम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। वही से टीम बोर्ड को चाहिए लगातार अंतराल पर विकेट हासिल करे। 1-2-3 ओवर या 5 ओवर्स के आसपास या 4 ओवर्स के आसपास अगर विकेट हासिल नहीं करेंगे मुझे लगता है फिर इनके लिए मुश्किल होगा मैच को जीतना। बिल्कुल, यहाँ से 30-40 रनों की साझेदारी खतरे में डाल सकती है टीम बर्ड श्रीनगर को। साझेदारियां पनपने नहीं देनी होगी टीम बर्ड श्रीनगर के गेंदबाजों को। और दर्दिश गोनी 5 रन अब तक बनाए हैं 4 गेंदों से। इस बार गेंद को खेला कवर के ऊपर से, आते मैंने इस चीज का जिक्र किया था, कवर और एक्स्ट्रा कवर का इलाका इनका पसंदीदा इलाका है। ये बढ़िया स्ट्रोक, बैक फुट पर संतुलन बना के रखा, फ्रंट फुट हवा में झूलता हुआ नजर आया और गेंद दन बनाती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। विकेट मौजूद थी वहां पे और टूट पड़े इस गेंद पे और गेंद काफी ज्यादा दूर के दूसरे ग्राउंड में गेंद चली गई है। वहां से लाने में तो समय जरूर लगेगा। उस जो फील्डर गए हैं, काफी बढ़िया स्ट्रोक, अपनी नेशनल गेम खेल रहे हैं। अब यहाँ से अब मात्र 90 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। 95 गेंदें 90 चाहिए जीतने के लिए। विकेट्स बचा सकती है टीम बोर्ड श्रीनगर को इस मुकाबले को। इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करनी होगी तो विकेट्स चाहिए होंगे आपको। और आने वाले बल्लेबाजों में जाहिद डार, वसीम रजा, आदिल दादा है, समीर बेल भी बल्लेबाजी करते हैं टीम मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए। 50 रन बनाए हैं अब तक टीम ने और 2 खिलाड़ी जो है आउट हो चुके हैं। सलीमीर वो भी मौजूद है टीम मुराद 7 स्ट्रीट के डगआउट में। शॉर्ट पिच गेंद थी, गर्दन नापती हुई, कानों के पास सीटी बजाती हुई सीधे विकेट कीपर के पास चली आई है। कोई रन नहीं, ओवर समाप्त, 6 ओवर का खेल समाप्त। 50 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद यदि हम तुलना करें, टीम ने 3 विकेट गंवाए थे पावर प्ले में टीम बर्ड की अगर मैं जिक्र करूं, और यहाँ टीम ने केवल 2 विकेट गंवाए हैं और टीम बर्ड ने मात्र 28 रन बनाए थे पावर प्ले में और टीम मुराद 7 स्ट्रीट ने 50 रन बनाए, तो काफी अंतर है और काफी बढ़िया शुरुआत रही है। विकेट तो जरूर गंवाए लेकिन रन भी तो यहाँ से बनाए हैं इस टीम ने। अब 90 की जरूरत 84 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। और दर्दिश गोनी 9 और वही से इम्तियाज लेफ्टी 12 पे खेल रहे। 6.43 की रुक रेट है। और गेंदबाजी की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब आफान को शायद गेंदबाजी करने के लिए लाया है। जी हाँ, आफान मानी की मैं बात करूँ 360-70 के आसपास विकेट्स ले चुके हैं अभी तक। और किस प्रकार की आज वो गेंदबाजी करें, 1 ओवर में 20 रन आए थे। अब इस स्पेल में वो कैसी गेंदबाजी करेंगे? बिल्कुल, पहला ओवर जो डाला था वो महंगा साबित हुआ था, लेकिन तब परिस्थितियां कुछ अलग थी, तब बल्लेबाज कुछ अलग थे, तब फील्ड प्लेसमेंट कुछ अलग प्रकार का था। लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन समाप्त तो हुई है। अब आपको 5 खिलाड़ी 30 गजदारी से बाहर देखेंगे। अब आपको इम्तियाज लेफ्टी और दर्दिश गोनी सामने देखेंगे
और सरशील अब्बास ने आफान वानी के विरुद्ध टूटकर प्रहार किया था। उस ओवर में 20 रन आए थे और क्या वापसी होगी यहाँ आफान वानी की, और विकेट हासिल करके वो वापसी करा सकते हैं टीम बर्ड श्रीनगर को। और बिल्कुल विकेट से ही मैच जीत सकते हैं। आप चाहेंगे आप थोड़ा सा डीप ले जाए गेम को, नहीं बनेगा फिर काम आपके लिए, क्योंकि विकेट तो 6 के आसपास ही है ना। अगर यहाँ पे 4-5 ओवर खेल गए दोनों जोड़ी तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा मैच को जीतना। जो पहला ओवर उन्होंने डाला था वो महंगा साबित हुआ था, और उसकी भरपाई अगर आपको करनी होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको विकेट हासिल करने होंगे। और दर्दिश गोनी का ये चटपटा अंदाज का स्ट्रोक, और गेंद 1 रन के लिए जाएगी और 1 रन की वृद्धि होगी स्कोर कार्ड में। 2 गेंदों में 2 रन आए, 88 चाहिए जीतने के लिए। करंट रन रेट 8.21 का, रिक्वायर्ड रन रेट 6.44 का है इस समय टीम मुराद एंड सेवंथ स्ट्रीट के लिए। आफान राउंड द विकेट, इम्तियाज लेफ्टी के लिए धीरे से गेंद को खेला है, 1 रन चुराया जाएगा, 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। और अब तक जो अंतर रहा है, जो फर्क रही है अब तक टीम बर्ड श्रीनगर और टीम मुराद एंड सेवंथ स्ट्रीट की बल्लेबाजी में, मुराद एंड सेवंथ स्ट्रीट लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और टीम बर्ड ने काफ़ी डॉट गेंदें खेली है, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अंतर रहा है अब तक इस मुकाबले में टीम मुराद एंड टीम बर्ड के बीच में। अब बिल्कुल रोटेशन भी लगातार कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने विकेट भी गंवाए लेकिन रोटेशन लगातार कर रहे हैं, इसलिए दबाव आ ही नहीं रहा इनके बैटर्स पे। वही चीज लैग कर रही थी पहले इनिंग्स में टीम बर्ड श्रीनगर की। आफान वानी अगली गेंद इस बार दर्दिश के लिए कवर की और गेंद को खेला, अच्छी फील्डिंग वहाँ मुजम्मिल फिरोज की, कोई रन नहीं, हालांकि तफजुल नजीर शायद उस ओर तैनात थे। ये डॉट बॉल साबित हुई है, 4 गेंदों में 3 रन आए, अच्छी वापसी अब तक आफान वानी की। 5वीं गेंद इस बार फ्लाइटेड गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला और नहीं रोक पाए, और 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। हालांकि आफान वानी वो गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके हाथों से गेंद छिटक गई, और तेजी के साथ जो है टीम ने 1 रन मुकम्मल किया। 54 रन बनाए टीम ने, 86 रन चाहिए 79 गेंदों से, और 8 खिलाड़ी हाथ में है। टीम मुराद एंड सेवंथ स्ट्रीट के सामना करने के लिए तैयार हो रहे इस ओवर की आखिरी गेंद का इम्तियाज लेफ्टी, और 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। ओवर समाप्त हो चुका है 55, 2 विकेटों के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल 7 ओवर्स में 55 आए हैं। अब जो रुका रेट 6.54 की, करंट रेट 8 के आसपास है, और छोटी सी बट अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच बिल्ड हुई है। सजू लेफ्टी उनका इस्तेमाल अब तक हुआ नहीं, शाहरुख डार उनका भी इस्तेमाल हुआ नहीं है, और यहाँ से देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेगी टीम। और साहिल टीम के कप्तान अब जाकर फैसला किया उन्होंने सजू लेफ्टी का इस्तेमाल किया जाए। उनके 4 ओवर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और देखना होगा वो किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे यहाँ टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। हालांकि विकेट टेकर गेंदबाज है टीम बर्ड श्रीनगर के लिए, बाईं हाथ के गेंदबाज है, और क्या यहाँ से विकेट वो दिला पाएंगे टीम बर्ड श्रीनगर को। करंट रन रेट 7.86 का। आफान वानी 2 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, और 2 ओवर डाले फैजान रऊफ ने, 1 ओवर तजमुल ने, 2 ओवर साहिल ने, कुल मिलाकर 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इम्तियाज लेफ्टी वो सामना करेंगे, बाईं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। सजू लेफ्टी पहली गेंद लेकर ओवर था विकेट इम्तियाज के लिए, धीरे से गेंद को खेला, उस रन लेना चाह रहे थे लेकिन जो ही दर्दिश गोनी ने भापा खतरा और उन्होंने इशारा किया अपने बल्लेबाज को वापस जाया जाए, और वापस सुरक्षित पैर क्रीज में खींचे इम्तियाज लेफ्टी ने, और ये डॉट बॉल साबित हुई है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार अलॉन्ग द कार्पेट वो शॉट खेला है, और वो कंट्रोल में शॉट नजर आया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 और रन बनाने का वहां पे मौका। रोटेशन लगातार हो रही है इसलिए दबाव ही नहीं आ रहा है। अगर रोटेशन को रोकेंगे यहाँ से वो क्लोजिंग फील्डर हो सकता है, तो फिर एक बैटर तभी तो राइट शॉट खेल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता वो बैटर को कोई मुझे लगता है यहाँ पे बड़े शॉट खेलने की जरूरत है। बिल्कुल इस चीज की कमी अब तक देखने को मिली है टीम बर्ड की ओर से, और टीम मुराद एंड सेवंथ स्ट्रीट ने वो काम बखूबी किया था, और उन्होंने सिंगल्स बंद किए थे बल्लेबाजों के दबाव में, और फिर दबाव जो है वो दुगना हुआ था टीम बर्ड श्रीनगर के ऊपर। और गेंदबाज अगली गेंद लेकर दर्दिश के लिए इस बार बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की गेंद गई, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल साबित हुई है। और बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट पर एक और खिलाड़ी है, कवर लगाया गया है, वहाँ डीप पर एक और खिलाड़ी, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ पर एक और खिलाड़ी मौजूद है, और मिड विकेट का इलाका, शॉर्ट मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा हुआ है। डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप स्केलर पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। 1 और रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, 2 रन आए हैं अब तक इस ओवर से, और पिछले 10 गेंदों में टीम ने 7 रन बनाए हैं, और इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है। इम्तियाज लेफ्टी 19 गेंदों से 16, और दर्दिश गोनी ने 11 गेंदों से 12 रन बनाए हैं अब तक। गेंदबाज सजू लेफ्टी इम्तियाज लेफ्टी के लिए क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, इस बार हवा में गेंद है, और जीशान लेफ्टी निगाह है उनकी उस और
थी नहीं, और ऐसे में वो गेंद को कई ओर से ढूंढ रहे थे और वहां उनके पास में ये गेंद गिरी। देखिए इससे पहले स्लिप कॉर्नर लगाया गया था दाहिने हाथ के बल्लेबाज दर्दिश गोनी के लिए, लेकिन स्लिप कॉर्नर हटाया गया इम्तियाज लेफ्टी के लिए। स्लिप कॉर्नर होते तो शायद वो कैच कर पाते, और गेंद पे निगाह थी नहीं विकेट कीपर की। अगर गेंद पे निगाह रहती तो ये कैच पकड़ सकते थे। अपील तो जरूर हुई थी, लेकिन वहाँ पे वो कैच वो गैदर नहीं कर पाए गेंद को। ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं काफी मुश्किल पड़ती है टीम के लिए, और ये छोटी छोटी चीजें काफी महत्वपूर्ण रहती है एक बड़े मुकाबले में। सजू लेफ्टी की आखिरी गेंद फिर से इसरा लगा, स्लिप कॉर्नर खाली पड़ा हुआ था और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। देखिए अगर आपको विकेट चाहिए तो आपको अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट सजाना होगा, और 4 रनों की ओर वृद्धि हुई। स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी थे नहीं, और ऐसे में ये ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 61 टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे। और बिल्कुल 8 में 61 बने। अब 79 रन की जरूरत 72 गेंदों में, और काफी नेचुरल गेम हो रही है यहाँ पे। अभी तक तो कुछ उस प्रकार का मजा नजर नहीं आया, कहीं ऑफ वन साइडेड सा ही मुकाबला नजर आ रहा है। अगर आप उस प्रकार का फाइटिंग सेपरेट दिखाएंगे, 1 2 3 विकेट हासिल करेंगे तो ये मैच बन सकता है, अदरवाइज ये वन साइडेड मैच नजर आ रहा है। बिल्कुल सजू लेफ्टी ने पिछले ओवर में 1-2 बार परेशान जरूर किया इम्तियाज लेफ्टी को। यदि स्लिप कॉर्नर होती तो कहीं ना कहीं विकेट मिल सकता था टीम को, और कहीं ना कहीं रणनीति लैग कर रही है टीम बर्ड श्रीनगर। और उनके जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी खालिद भट्ट है वो आज टीम लेने पे मौजूद नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगत रही है टीम बर्ड श्रीनगर। गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की ओर, फैजान रऊफ उस ओर तैनात थे। गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका मिला बल्लेबाज को, और 1-1 रन से स्कोर कार्ड को आगे चला रहे। रन आ रहे हैं टीम मुराद 7 स्ट्रीट के लिए, और धीरे धीरे वो जीत की ओर अग्रसर हो रही है। आफान इस ओवर में दूसरी बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए, इस बार गेंद को खेला फाइन के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। और घुटना टेक के स्ट्रोक खेला है। मंशा थी पहले फाइनल के आसपास खेलने के, मैं बैकवर्ड फाइनल की बात करूं, लेकिन यहाँ से जो ही उस प्रकार की गेंद देखी और सही नस्ते थी वहां पे इम्तियाज लेफ्टी ने, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ इम्तियाज लेफ्टी 24 से पहुंच चुके, 22 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। चले एक और गेंद के साथ इस बार ऑन से में गेंद को मोड़ दिया है, रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए, रिस्ट को रोल करते हुए 1 रन जरूर मिल जाएगा। काइंड ऑफ वन साइडेड सा मुकाबला, कोई भी सेपरेट उस प्रकार की नजर नहीं आ रही। अगर आप विकेट हासिल करेंगे तो मैच जीत सकते हैं। अगर यहाँ से मैं अगर बता दूं, चलो 1-2 ओवर्स में अगर वो विकेट नहीं हासिल करेंगे तो फिर जीतना मुश्किल रहेगा आपके लिए। बिल्कुल टीम बोर्ड को विकेट चाहिए यहाँ से, और विकेट कौन से गेंदबाज दिलाएंगे यहाँ टीम बोर्ड को। अब तक साहिल ने 2 ओवर, फैजान रऊफ ने, तजमुल ने 1 ओवर डाला है। शाहरुख डार का अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं है। धीरे से फिर से गेंद को खेला है, इम्तियाज लेफ्टी रन के लिए दौड़ी थी, लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाज दर्दिश ने साफ नकारा और वापस भेजा इम्तियाज लेफ्टी को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में अब तक 6 रन आए हैं, और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। फिर से धीरे से गेंद को खेला है, और फिर से 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, और आखिरी गेंद आनी अभी भी बाकी इस ओवर की। 32 रन अब तक खर्च किया आफान वानी ने 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 67 गेंदें और 72 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 खिलाड़ी हाथ में है, और यहाँ से अब धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रही है टीम मुराद 7 स्ट्रीट की टीम। और मुराद की मैं बात करूं, 3 4 5 बार मुझे लगता है फाइनल्स में पहुंचे, हालांकि अभी तक वो ट्रॉफी नहीं आई है मुराद की जानिब से, लेकिन वो मौका यहाँ पे हो सकता है उनके लिए, एक सुनहरा मौका हो सकता है। यहाँ पे तो कंफर्टेबिलिटी जरूर नजर आ रही है। अगर यहाँ से फाइनल्स में पहुंचेगी, मुझे लगता है इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, वो यहाँ से इस मुकाबले में अगर जीतेंगे तो पहली टीम बनेंगे शालबुक सुपर लीग की जो फाइनल में प्रवेश करेगी, और उसके लिए उन्हें अभी भी और 72 रनों की जरूरत है। आसान है यहाँ टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट के लिए, क्योंकि विकेट सुरक्षित है, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा बड़ा है नहीं टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट के सामने। सजू लेफ्टी को फिर से तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए, और यहाँ से जो फील्ड प्लेसमेंट उनके लिए उन्होंने सजाई है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अब स्लिप कॉर्नर नजर आ रहा है, और बैकवर्ड पॉइंट है, कवर पर एक और खिलाड़ी मौजूद है। दर्दिश सामना करने के लिए तैयार। टीम का स्कोर 68, और अभी भी 8 खिलाड़ी हाथ में है टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट के। गेंद को खिला वहां फील्ड किया सजू लेफ्टी ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल साबित हुई है। 68वां टीम का स्कोर। ये इस समय पारी का 10वां ओवर चल रहा है। 10वां ओवर पारी का प्रगति। 65 गेंदें 72 चाहिए जीतने के लिए।
सजू लेफ्टी इस बार रिवर्स खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा गिरी है 6 रनों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक है ये। इस प्रकार के शॉट्स खेलना आसान होता नहीं, बट आसान करके दिखाया इस बैटर ने और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन चले गए। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट तभी आप कर सकते हैं जब आपको पता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ये कॉन्फिडेंस कराता है और कॉन्फिडेंस साफ तौर पे नजर आ रहा है। अगर मैं दर्देश गोनी की बात करूं, सजू लेफ्टी पिछले ओवर में इम्तियाज लेफ्टी के विकेट के अवसर जरूर जगाया था। इस बार धीमी गति की गेंद थी, धीरे से गेंद को खेला वहां दर्दिश ने, गेंद की पिच तक चले गए और आसानी के साथ स्ट्राइक रोटी थी। अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं दर्दिश गोनी और एक बड़ा स्ट्रोक आने के बाद स्ट्राइक रोटेट किया और इम्तियाज लेफ्टी अब सामना करेंगे। इम्तियाज लेफ्टी 25-24 गेंदों से 21 रन बनाए दर्दिश गोनी ने और यहाँ धीरे धीरे इस मुकाबले को जीतना मुश्किल नजर आ रहा है टीम बर्ड के लिए, क्योंकि विकेट उन्हें मिल नहीं रही है। और सजू की अगली गेंद तेज गति की गेंद डाली थी, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला वहां मोहम्मद मुनज़्ज़र के हाथों में गेंद गई। तब तक 1 रन बनाया बल्लेबाजों ने, जब तक गेंद को वापस पहुंचाया गया और 1 और रन जुड़ा स्कोर कार्ड में। अब रन बॉल की जैसी स्थिति है, 62 गेंदें और 64 चाहिए जीतने के लिए और 62 गेंदों में 64 की जरूरत। रन बॉल विकेट है यहाँ से और जल्दी से जल्दी मैच को फिनिश करना चाहेंगे और जीत का मजा जरूर चखना चाहेंगे। बैकफुट पे है, फ्रंट फुट प्रेस और बैकफुट प्रेस कमाल का नजर आ रहा है इस बैटर का, इसलिए वो सिंगल को लगातार रोटेट कर पा रहे हैं। 1 और रन का इजाफा होता हुआ। 1 और रन जुड़ा स्कोर कार्ड में। आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है, 10वें ओवर की आखिरी गेंद। 63 रन चाहिए 61 गेंदों से और सजू इस ओवर में आखिरी बार गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी, जिन्होंने कुल मिलाकर 26 रन बनाए 25 गेंदों से। आखिरी गेंद इस ओवर की बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, डॉट बॉल साबित हुई। 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 77 2 विकेटों के नुकसान पे लौटेंगे आजान के बाद।
ड्रिंक्स के बाद आपका वेलकम करना चाहेंगे। स्क्वायर कट बहुत बढ़िया और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए विड्थ मौजूद थी और सही नैसे थी वहां पे बैटर दर्दिश गोनी ने और गेंद पलक झपकते ही निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अब यहाँ से मैच जीतना बहुत नामुमकिन सा ही लग रहा है क्योंकि अब 59 गेंदों में 59 रन की जरूरत। साहिल की गेंदबाजी की शुरुआत जो हुई है ड्रिंक्स के बाद वो चौके के साथ हो रही है। साहिल पावर प्ले में 2 ओवर डाले थे, उनमें 11 रन खर्च किए थे और पहली गेंद पर चौका मिला। अब स्ट्राइक रोटेट करेंगे दर्दिश गोनी और दर्दिश गोनी ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अब तक 27 रन बनाए 20 गेंदों से और इम्तियाज लेफ्टी ने 26 रन 26 गेंदों से। 58 चाहिए 58 गेंदों से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ टीम मुराद 7th स्ट्रीट के लिए। और यहाँ कहीं ना कहीं अब मुकाबले को जल्दी समाप्त करने का प्रयास करेगी मुराद एंड 7th स्ट्रीट की टीम। और 2 विकेट केवल गंवाए हैं, अब तक 8 खिलाड़ी हाथ में हैं। टीम बर्ड श्रीनगर पूरी तरीके से बैकफुट पे, विकेट उन्हें सही समय में मिल नहीं रही है और ये चिंता का विषय है टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। और साहिल वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरा ओवर डाल रहे हैं। शाहरुख डार का अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं है इस मुकाबले में। साहिल इस ओवर में अगली बार स्लिप कॉर्नर में आफान मानी को तैनात किया गया है। राउंड द विकेट इस बार ओवर्स खेलने का प्रयास किया था इम्तियाज लेफ्टी ने। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उठा के खेलने का प्रयास था लेकिन शरीर के साथ गेंद टकराई, पास में रिकोशेट हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये फिर से डॉट बॉल साबित हुई। अच्छी वापसी साहिल की, ये नीचे रही गेंद, सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला वहाँ इम्तियाज लेफ्टी ने। 5 गेंदों में 5 रन आए, पहली 2 गेंदों में 5 रन, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदें साहिल की ओर से। आखिरी गेंद अब जाकर बची हुई है इस 11वें ओवर की। आखिरी गेंद इम्तियाज के लिए, इस बार फिर से धीरे से गेंद को खेला, फिर से कोई रन जुड़ेगा नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 11 ओवर का खेल हुआ समाप्त और टीम का स्कोर 82 2 विकेटों के नुकसान पे। और यहाँ से करंट रेट 7.45 के आसपास, रुकर रेट 6.44 के आसपास और एक काइंड ऑफ वन साइडेड से मुकाबला में पहले कह रहा हूँ। वो कंटेस्ट, वो मज़ा तभी आ सकता है जब 2-3 विकेट्स हासिल आप करेंगे, अदरवाइज ये मैच मुझे लगता है जल्दी फिनिश करेंगे। 4, 5, 6, 7 ओवर्स में ही मैच को फिनिश करेंगे। बिल्कुल, सजू लेफ्टी फिर से आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए और लेफ्टी ने अब तक 2 ओवर डाले, विकेट लेस अब तक रहे, विकेट मिला नहीं है टीम को और सही समय में विकेट मिल नहीं रही है टीम बर्ड श्रीनगर को और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है टीम के लिए। और सजू लेफ्टी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्लिप कॉर्नर हटा दिया गया है, शॉट थर्ड मैन की ओर अब एक खिलाड़ी है, बैकवर्ड पॉइंट लगाया गया है, कवर पर एक और खिलाड़ी। राउंड द विकेट सजू की ये गेंद दर्दिश गोनी के लिए कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, केवल दौड़ सकते थे, रोकना मुश्किल है, मुनासिब नहीं और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्या बढ़िया स्ट्रोक्स खेल रहे हैं दर्दिश गोनी। ट्रीट टू आई जिसको कहते हैं उसी प्रकार के शॉट्स खेल रहे हैं। आप इन शॉट्स को बार बार जरूर देखना पसंद करेंगे। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है और मुराद एंड 7th स्ट्रीट और टीम बर्ड श्रीनगर फाइनल की टिकट हासिल करने के लिए जंग खेल रहे हैं। दूसरा सेमीफाइनल होगा, हालांकि सुल्तान वेरियस बारामुल्ला उन्होंने अपनी जगह बनाई है। इस बार अंदरूनी सिरा लगा और प्ले ऑन हुए हैं वहां बल्लेबाज दर्दिश गोनी। तीसरा विकेट गंवाया टीम ने और दूर से खेलना चाह रहे थे, प्लेड ऑन हो गए लेकिन अपना काम करके गए। अब यहाँ से आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए वसीम रजा और लेफ्ट हैंडेड बैटर को अब भेजा है। दोनों लेफ्टी अब होंगे, खेलते हुए नजर आएंगे। अगर मैं मुराद की बात करूं, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में अभी भी खड़े हैं। अभी भी मैं कह सकता हूं पलटा बारी है मुराद का। अगर 1-2 विकेट अगर यहाँ से और हासिल करेंगे तब कमबैक रहेगा इस टीम का। बिल्कुल, विकेट जल्दी में चाहिए यहाँ टीम बर्ड श्रीनगर को। और दूसरे सेमीफाइनल की मैं जिक्र कर रहा था, ताकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी एक बचा हुआ है। होप आउटफिट और जीबी क्रिकेट क्लब बांडीपोरा के बीच में वो मुकाबला होगा और वहां से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में सुल्तान वेरियस बारामुल्ला के साथ 2-2 हाथ करेंगे। और 3 विकेट गंवाए इस मुकाबले में टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट ने। वसीम रजा बाईने हाथ के बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हुए हैं और बाईने हाथ की जोड़ी अब बल्लेबाजी करेगी टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के लिए। और नया बैटर वसीम रजा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ आते हैं। आज गेंद से वो कमाल नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा रन कंसीडर किए, अब बल्ले से क्या कुछ करेंगे। बिल्कुल, 4 ओवर 44 रन, कोई विकेट नहीं, विकेटलेस रहे आज गेंदबाजी में वसीम रजा। हालांकि पहला ओवर मेडियन ओवर डाला था लेकिन उसके बाद आखिरी 3 ओवर्स में वो महंगे साबित हुए और बल्लेबाजी में क्या कुछ करेंगे अब देखना होगा। और यहाँ से रन बॉल की स्थिति है और कोई परेशानी होगी नहीं बल्लेबाज को।
और शांत प्रभाव से भी अगर बल्लेबाजी करेंगे तब भी काम चलेगा। यहाँ टीम मुरादेन 7th स्ट्रीट का पहली गेंद और उसको खेला है वापस गेंदबाज की ओर और अच्छा फुटवर्क हुआ सजू का, उन्होंने गेंद को रोका और रन बनाने की किसी भी संभावना को खारिज किया। सजू लेफ्टी इस ओवर में चौथी बार बाईं हाथ के बल्लेबाज वसीम रजा के लिए। इस बार अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा, धीरे से टैप किया गेंद को ऑफ साइड में और उस ओर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन जोड़ा स्कोर कार्ड में। 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में और 2 गेंदे आनी अभी भी बाकी इस ओवर से। 5 रन आए इस ओवर से। 50 गेंदे 53 चाहिए, 7 खिलाड़ी हाथ में है। इम्तियाज लेफ्टी 60 बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। 30 गेंदों से 26 रन उन्होंने बनाए हैं। इस बार सिरा लगा है, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, कट करने का प्रयास किया था, ऊपरी सिरा लगा, सीधे विकेट कीपर के पास गेंद। एक और विकेट, इम्तियाज लेफ्टी सेट बल्लेबाज वापस उन्हें जाना होगा और सजू लेफ्टी ने 2 विकेट दिलाई और थोड़ी सी वापसी कराई टीम बर्ड से। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो कमबैक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अब वो कमबैक नजर आ रहा है। अब यहाँ से आप वो दबाव बना सकते हैं बैटर्स पे, क्योंकि दोनों बैटर्स अब नए होंगे तो वो थोड़ा बहुत समय जरूर लेंगे, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से अब जाकर क्या रणनीति अपनाएगी टीम बर्ड श्रीनगर और थोड़ी सी टीम बर्ड श्रीनगर की अब तक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो गिरी हुई थी। इस ओवर से पहले अगर मैं जिक्र करूं, उनका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था वो थोड़ा सा गिरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज अच्छी नजर आ रही है टीम की और बातचीत हो रही है, सभी खिलाड़ी एक दूसरे को बैक करते हुए। और ऐसे में अब जाकर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। शाहिद डार को भेजा है अब बल्लेबाजी करने के लिए, एक और बाईं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि समीर बेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और बिल्कुल समीर बेल देखने वाली बात होगी, आज 3 विकेट तो जरूर चटकाए। अब बल्ले से क्या कुछ करेंगे, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे, आपको बस नेशनल गेम खेलनी है, रनर बॉल खेलना है, लेकिन वही से टीम बर्ड्स के हौसले अब बुलंद नजर आए हैं। अब वो कदे जो झुके हुए नजर आते अब वो उठे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 2 विकेट्स की जो 2 विकेट्स आपने लगातार हासिल किए इस ओवर में, सजू ने वो काम करके दिखाया। अब यहाँ से आप और वो दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल, समीर बेल यहाँ से विकेट सुरक्षित रख पाएंगे क्या? वसीम रजा के साथ अच्छी बल्लेबाजी होगी यहाँ से और डॉट गेंदों के साथ साथ आपको विकेट्स भी चाहिए होंगे टीम बर्ड की अगर मैं जिक्र करूं। और सजू ने 2 विकेट इस ओवर में दिलाई है, थोड़ी सी वापसी कराई है टीम बर्ड श्रीनगर की और समीर बेल वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आने वाले बल्लेबाजों में जाहिद डार होंगे, आदिल दादा, उनके साथ साथ सलीम मीर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और गौहर रशीद और जाहिद नबी ये बल्लेबाज बचे हुए हैं अभी टीम मुरादेन 7th स्ट्रीट के। और समीर बेल वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में। स्लिप कॉर्डन लगाया गया है और आफान मानी के रूप में स्लिप कॉर्डन में वो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, सामना करेंगे समीर बेल इस ओवर की आखिरी गेंद का। सजू लेफ्टी आखिरी बार इस ओवर में, अच्छी गेंद, बैट और पैड साथ मिलाया, तेजी के साथ दौड़ करके रन मुकम्मल किया वहां बल्लेबाजों ने और खुश नजर नहीं आ रहे हैं वहां सजू लेफ्टी खिलाड़ी से। 1 रन 88, 4 विकेटों के नुकसान पे और 4 झटके लगे और 2 इसी ओवर में लगे थे। सज्जू ने वो कमबैक करवाया अपने टीम को। अब यहाँ से क्या उसी दबाव को यहाँ पे कैरी कर पाएंगे दूसरे गेंदबाजों की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए वो मौका हो सकता है। किसके हाथ में यहाँ से गेंद थमाएंगे? कैप्टन साहिल और आफान मायनी से ही गेंदबाजी करवाई जा रही है यहाँ पे। स्पिन गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल हो रहा है टीम बर्ड श्रीनगर की ओर से। फैजान रऊफ उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की, तजमुल डार 1 ओवर डाला। तेज गेंदबाजों की अगर मैं जिक्र करूं 3 ओवर अब तक तेज गेंदबाजों से कराए हैं और 9 ओवर की गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजों की ओर से कराई गई है टीम बर्ड श्रीनगर की ओर से। शाहरुख डार उनका अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं है इस मुकाबले में। वसीम रजा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे स्ट्राइक पे रहेंगे। समीर बेल सामना करने की तैयारी में। समीर बेल पलट कर ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना किया और वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद और तेजी के साथ दौड़ करके रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाजों ने डायरेक्ट हिट लगा, लेकिन क्रीज के अंदर पाए गए वहां बल्लेबाज और 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में और एक और रन का इजाफा। जोखिम भरे रन ले रहे हैं, थोड़ा सा दबाव महसूस जरूर कर रहे हैं दोनों बैटर्स। यहाँ पे मुराद 7th स्ट्रीट क्लब के वो दबाव इसीलिए आया क्योंकि 2 विकेट्स गए हैं, वो भी लगातार 49 विकेट्स गए, इसके कारण वो थोड़ा सा दबाव महसूस जरूर करे दोनों बैटर्स। बिल्कुल, आफान मानी क्या यहाँ से लगातार वो दबाव बना पाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर और जोखिम भरा रन हो सकता था अगर तेजी के साथ फुर्तीली दिखाती वहां खिलाड़ी, तेजी के साथ थ्रो करते तो कहीं ना कहीं फिर खतरा उठाना पड़ सकता था। नीचे रही ये गेंद और सीधे विकेट कीपर के पास चली आई, डॉट बॉल साबित हुई है।
और 2 गेंदों में 1 रन आया इस ओवर में। वसीम रजा 3 गेंदों से 1, समीर बेल 2 गेंदों से 2। दोनों नए बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। निश्चित रूप से थोड़ा सा समय तो जरूर लेंगे। बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे वसीम रजा, लेकिन चकमा खा गए। विकेट कीपर के पास गेंद चली। आफान वानी अच्छी वापसी गेंदबाजी में देखने को मिली आफान की ओर से। हालांकि पहले ओवर में 20 रन उन्होंने खर्च किए थे, उसके बाद जो 15 गेंदें उन्होंने डाली उसमें केवल 13 रन आए। थोड़ी देर हवा में रही थी गेंद, साहिल ने मिस फील्ड किया और ऐसे में 1 रन जुड़ा स्कोर कार्ड में। 1 रन की और वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। फील्डिंग वहां अच्छी करनी होगी टीम बर्ड के खिलाड़ियों को। अब बिल्कुल, अगर फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे ना तो फिर आपके लिए वो मैच बनाना मुश्किल हो जाएगा। 50 की अभी भी जरूरत, 44 गेंद में मैच को जीतने के लिए। धीरे धीरे विकेट रेट 7 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आफान 5वीं बार इस ओवर में 2 रन आए अब तक। इस ओवर में 44 गेंदें, 50 रन चाहिए जीतने के लिए। और इस बार भी धीरे से गेंद को खेला, इस बार मौका नहीं मिलेगा। ओएस रजाक तेजी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की किसी भी संभावना को खारिज किया। अच्छी गेंदबाजी और थोड़ी सी वापसी करती हुई टीम बर्ड श्रीनगर। 43 गेंदें, 50 चाहिए जीतने के लिए। 6 खिलाड़ी हाथ में है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के। ऑन साइड में शानदार स्ट्रोक खेला है, क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे गेंद को? नहीं, हालांकि ड्राइव लगाकर गेंद को रोका वहां खिलाड़ी ने। अच्छी फील्डिंग वहां, 2 रन बचाए टीम के लिए और समाप्त हो चुका है 92, 4 विकेटों के नुकसान पे। 7 ओवर का खेल बचा हुआ है और 48 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। चाहे विकेट्स आपने सेव करके, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जरूर आप एक प्लस पॉइंट आपके पास जरूर है, लेकिन अगर 1-2 विकेट्स और यहाँ से गिरेंगे तो फिर आपकी टीम बैकफुट पे चली जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से विकेट अगर मिले टीम बर्ड श्रीनगर को तो फिर कहीं ना कहीं आप विरोधी टीम को बैकफुट पे ला सकते हैं। और सजू लेफ्टी का भी संभवत 1 ओवर उनका बचा हुआ है और साहिल का भी 1 ओवर बचा हुआ है। आफान मानी का कोटा समाप्त हुआ है, तो स्पिन गेंदबाजों के केवल 2 ओवर यहाँ बचे हुए हैं। उसके बाद फिर चुनौती रहेगी कप्तान के सामने कि वो कहाँ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे और 30 गेंदबाज फिर किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे यहाँ टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। सजू लेफ्टी पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाई और फिर से उनका इस्तेमाल हो रहा है और वो अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हालांकि साहिल अब इरादा बदला गया, साहिल खुद अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि बातचीत हुई वहां सजू लेफ्टी और साहिल के बीच में और अब ये फैसला लिया गया कि साहिल को तलब किया जाए और साहिल अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और साहिल की अगर मैं बात करूं, आज बल्ले से उस प्रकार के का करिश्मा किया नहीं, अब गेंद से वो काम करना होगा। जो सजू ने जो 2 विकेट दिलाए उसी प्रकार का काम यहाँ पे करना होगा साहिल को। शुरू में 1 विकेट दिलाया इरफान लारा के रूप में। 3 ओवर 16 रन किफायती गेंदबाजी जरूर की और यकीनी तौर से चाहेंगे साहिल यहाँ 1 और विकेट वो हासिल करे इस ओवर में। वसीम रजा सामना करेंगे, बाईं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में। राउंड द विकेट साहिल गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद नीचे रही, गेंद के बैकवर्ड पॉइंट के और खिलाड़ी उस ओर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और कोई भी रन नहीं जुड़ा स्कोर कार्ड में। ये डॉट बॉल साबित हुई है। साहिल आखिरी ओवर डाल रहे अपने कोटे का। सजू का भी 1 ओवर बचा हुआ है। उसके बाद तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगी टीम बर्ड श्रीनगर। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन तैनात किया गया है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर 1 और खिलाड़ी मौजूद है। इस बार रैंप शॉट खेलने का वो प्रयास जो था वसीम रजा का, उसमें वो सफल नहीं रहे। शरीर के साथ गेंद टकराने के बाद रिकोशेट हुई शॉट थर्ड मैन की ओर और इससे पहले कि वहां गेंद को फील्ड किया जाता तजम्मुल के द्वारा, तब तक 1 रन जुड़ा स्कोर कार्ड में। 1 रन बनाने का मौका मिला बल्लेबाजों को और 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में और 1 और रन का इजाफा। 47 रन की भी जरूरत 40 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए। जितना डीप ले जाएंगे, अगर मैं मुराद की बात करूं, उतना आपके लिए वो बेहतर नहीं रहेगा। जितना जल्दी फिनिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 47 रन की भी जरूरत 40 गेंदों में और डीप ले अगर आप ले जाते तो कभी कभार फिर वो विकेट 8, 9, 10 की हो जाती है, तो फिर आने वाले बल्लेबाजों का दबाव होता है। तो जितना आप आखिरी ओवर्स में कम रन रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और यहाँ से वसीम रजा और समीर बेल किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 7 के आसपास है। यहाँ 7 और 47 रन की अभी भी जरूरत 40 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। और देखने वाली बात होगी अब यहाँ से साहिल कैसी गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में। समीर बेल 4 पे खेल रहे हैं, वसीम रजा की मैं बात करूँ 3 पे खेल रहे हैं। 47 रन की अभी भी जरूरत 40 गेंद में मैच को जीतने के लिए चाहिए। समीर बेल
और उसके साथ साथ वसीम रजा, दोनों एक्सपीरियंसड बैटर्स हैं। अगर मैं मुराद की बात करूं, वो खड़े अभी क्रीज पे। बिल्कुल। और समीर बेल 4 गेंदों से 4 रन बनाए, वसीम रजा 7 गेंदों से 3 रन उन्होंने बनाए हैं। साहिल आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का और तीसरी गेंद लेकर वो तैयार हो रहे हैं। और विकेट समीर बेल के लिए ये गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी, पैर पे टकराई और विकेटों के सामने पाए गए और इस के साथ एक और विकेट का पतंग और समीर बेल को वापस जाना पड़ेगा। और वहां लेट कर खेलना चाह रहे थे साहिल, अब तक धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार अच्छी रणनीति अपनाई, तेज गति की गेंद डाली और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए समीर बेल। एक और विकेट मिला टीम बर्ड को और क्या बढ़िया कमबैक रहा है यहाँ पे टीम बर्ड श्रीनगर का। अब यहाँ से उम्मीदें लगा सकती है वो टीम और अब बैकफुट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से मुराद 7 स्ट्रीट क्लब की टीम काफी ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रही है। वसीम रजा क्रीज पे अभी भी मौजूद है और ऐसे में 47 चाहिए 39 गेंदों से। और ऐसे में नए बल्लेबाज सलीम मीर आएंगे। आदिल दादा को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। जाहिद डार का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, हालांकि जिस प्रकार से विकेट आज खेल रही थी, शुरू में हमने इस चीज का जिक्र किया था, 10-20 रन कहीं ना कहीं पीछे है टीम बर्ड श्रीनगर। और हालांकि क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है, लेकिन कहना होगा अगर 160 के आसपास रन बनाती टीम बर्ड श्रीनगर तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ और हो सकती थी इस समय। बिल्कुल 20-30 रन जरूर शॉर्ट थे टीम, लेकिन अभी भी मुकाबला कर सकती है। अगर यहाँ से 1-2 विकेट और हासिल करेंगे तो बैकफुट पे इस टीम को ला सकते हैं और जितना डॉट गेंदें खिलवाएंगे उतना विकेट में इजाफा भी हो जाएगा। अब यहाँ से अब 7.23 की विकेट हो गई है। स्पिन गेंदबाजों ने विकेटें चटकाई और चिंता का विषय कहीं ना कहीं ये भी बन सकता है टीम के कप्तान के लिए कि इसके बाद केवल एक और स्पिन गेंदबाज का बचा हुआ है और उसके बाद आपको तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी करानी होगी। हालांकि फैजान रऊफ, उनके पास वेरिएशन है, वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं डेथ ओवर्स में। और फिलहाल यहाँ से जो है मुकाबले में कहीं ना कहीं वापसी हुई है टीम बर्ड श्रीनगर की। 39 गेंदें 47 चाहिए जीतने के लिए और आदिल दादा सामना करने के लिए तैयार हो रही है। यकीनी तौर से डगआउट से उनके लिए संकेत होंगे कि रन जो है तेजी के साथ बनाए जाए और दबाव खुद पर ना उड़ा जाए और इसीलिए शायद उनका इस्तेमाल किया गया 7वें नंबर पे। अन्यथा उनके पास जाहिद डार भी थे, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकते थे। और लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन ये भी एक सोच से हो सकती है मुराद 7 स्ट्रीट की कि उन्होंने आदिल दादा का इस्तेमाल किया और मिड विकेट की ओर गेंद गई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये अच्छी फील्ड प्लेसमेंट इस समय सजाई हुई है टीम बर्ड श्रीनगर ने और इस समय जो है टीम बर्ड श्रीनगर हर संभव कोशिश कर रही है मुकाबले में बने रहने की। और थोड़ा सा ये मैच थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आ रहा है मुराद के लिए। यहाँ से बैकफुट पे आया, गेंद को खेला है, वहाँ पे वारिश लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन जरूर मिल जाएगा और एक और रन का इजाफा होता है। 46 रन की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। और जो मैच पहले एक तरफा सा लग रहा था, ये तो मजा इस फॉर्मेट का 1-2 ओवर की वजह से उस मैच का अब रुख ही बदला है। बिल्कुल लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट की ये खूबसूरती है और वसीम रजा वो सामना करेंगे जब कई बार ऐसा लग रहा है कि मजबूती के साथ टीम जीत की ओर अग्रसर हो रही है, अचानक एकाग्रता भंग होती है तो फिर मुकाबले में खलबली हो जाती है और वैसा ही इस मुकाबले में भी देखने को मिला। ये जोखिम भरा रन फंबल हुआ वहां खिलाड़ी से और 1 रन मुकम्मल किया गया है। 1 रन की वृद्धि हुई और 95 टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है साल की, क्यों ना हो। खिलाड़ी के हाथ में अगर सीधे गेंद आती तो बुलसआई मार के और टारगेट लगा सकते थे, एक और विकेट आप वहां पे हासिल कर सकते थे। 95 5 खिलाड़ी के नुकसान, 45 रन की जरूरत, 6 ओवर्स में 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 7.5 की विकेट है यहाँ से। फैजान रऊफ के 2 ओवर, सजू लेफ्टी का 1 ओवर और वो 3 ओवर किस गेंदबाजी कराएंगे। शाहरुख डार, उनका अब तक इस्तेमाल हुआ नहीं है इस मुकाबले में और साहिल का कोटा समाप्त हुआ। एक बेहतरीन स्पेल उन्होंने इस मुकाबले में डाली, 4 ओवर 19 रन 2 विकेटें। तजमुल डार 1 ओवर डाला, उन्होंने एक सफलता दिलाई थी, उसके बाद उनका इस्तेमाल हुआ नहीं था। अब जाकर उनका इस्तेमाल हो रहा है और अब जाकर वो गेंदबाजी करने की तैयारी में है। 36 गेंदें 45 चाहिए जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 7.50 का है टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट के लिए। आदिल दादा और वसीम रजा की जोड़ी इस समय बल्लेबाजी कर रही है और 45 रन की जरूरत 36 गेंदों में। और गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और इकबाल को क्या गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है, ये देखने वाली बात होगी। 17 नंबर जर्सी के साथ आए हैं वो गेंदबाजी करने के लिए। आदिल दादा 1, वसीम रजा 4, 45 की जरूरत 36 गेंदों में। और
यहाँ से 6 ओवर्स बचे हैं अभी। 6 ओवर्स में रुके रेट की मैं बात करूँ 7,50 और पहली बार करंट रेट काफ़ी नीचे आई है 6,70 या 6,80 के आसपास। बिल्कुल, और श्रेय जाता है साहिल को, श्रेय जाता है गेंदबाज सजू लेफ्टी को। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में सलीम मीर और जाहिद डार होंगे। और फिलहाल वसीम रजा और आदिल दादा पारी को संभाले हुए है तजमुल डार। क्या विकेट दिला पाएंगे? 1 और 10 रन 1 विकेट। सरशील अब्बास की एक बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की थी, अर्जित की थी इस मुकाबले में। पावर प्ले में उन्होंने 1 ओवर डाला था, अब जाकर उनका इस्तेमाल हो रहा है। और साहिल वो फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए, डेव थर्डमैन लगाया गया है वहाँ मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है। तेज कदमों के साथ वसीम रजा के लिए तजमुल डार इस ओवर की पहली गेंद लेकर पंजों पर उछले, गेंद को खेला शॉर्ट मिड विकेट की ओर। साहिल उस ओर तैनात, गेंद को आसानी के साथ रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये डॉट बॉल साबित हुई है। और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितने डॉट गेंद खिलवाएंगे उतना दबाव आएगा फिर इस टीम पे, और फिर रुक रेट में भी इजाफा हो जाएगा। 7.71 की रुक रेट 1 डॉट गेंद से यही होता है। यहाँ पे वो रुक रेट में इजाफा हो जाएगा, फिर आपके लिए वो चुनौती हो सकती है, फिर आपके लिए वो परेशानियां बढ़ सकती है। 45 की भी जरूरत 35 गेंद में। बिल्कुल, जब गेंदें कम बचती है तो फिर 1 डॉट गेंद रिकॉर्ड रन रेट में काफी इजाफा करती है। अगली गेंद फिर से डॉट बॉल, ये बढ़िया गेंद थी और वसीम रजा बिल्कुल समझ नहीं पाए इस गेंद को, और ऐसा लगा था जैसे पहले ही कमिट हुए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, और अंतिम समय में कोई भी मौका नहीं मिला और डॉट बॉल साबित हुई है। और लगातार 2 डॉट गेंदें, दबाव वसीम रजा के ऊपर, और लगातार परेशानियां बढ़ रही है इस टीम के लिए। मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम पहले काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रही थी, अब ये मैच थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आ रहा है। किसी के झोले में भी यहाँ से अब मैच जा सकता है। चलेगा इनके साथ वसीम का के लिए अपील की नहीं, वहाँ पे पता था कि हाइट का इशू था, तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है। 1 और रन का इजाफा। अगर यहाँ पे बड़े शॉट्स आएंगे भी नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ पे स्ट्राइक को रोटेट करना होगा 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को। देखिए, रनआउट के चांस भी कई बार मिले यहाँ टीम बर्ड श्रीनगर को, लेकिन 30 गज दायरे के अंदर फुर्तीले खिलाड़ी देखे नहीं है। अगर वहाँ फुर्तीली दिखाते तो कहीं ना कहीं वो जो चांसेस थे उन्हें अपने हक में तब्दील कर सकते थे टीम बर्ड श्रीनगर। सेमीफाइनल मुकाबला है, देखिए हर एक चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है इस मुकाबले में। और ऐसे में तजमुल डार अच्छी गेंदबाजी करते हुए और बैकफुट पे धकेल दिया था वसीम रजा को पहली 3 गेंदों में। अब देखना होगा आदिल दादा के विरुद्ध क्या उसी प्रकार से गेंदबाजी करेंगे तजमुल डार। इस ओवर की अगली गेंद लेकर डीप थर्डमैन 30 गज दायरे से बाहर मौजूद है। डीप पॉइंट पर एक और खिलाड़ी है ऑफ साइड में। तजमुल डार की ये गेंद दादा के लिए, धीरे से गेंद को खेला है, डॉट बॉल साबित हुई है। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है इस समय तजमुल डार की। और धीरे धीरे विकेट रेट में भी इजाफा हो रहा है। मैच काफी क्लोज आता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाइएगा? जरूर बताइएगा। और वैसा कुछ लग रहा है अगर इसी इंटेंट के साथ इन दोनों ने बल्लेबाजी की। बिल्कुल, यहाँ से एक बड़े स्ट्रोक की तलाश है टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट को, और यहाँ से एक खराब गेंद जो है उसका एक खराब गेंद से कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी जा सकती है टीम बर्ड श्रीनगर। और तजमुल डार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंद को खेला है, गेंद गई मिड ऑफ की ओर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हालांकि विड्थ थोड़ा सा मिला था, हल्का सा विड्थ मिला था। जिस प्रकार की गेंद थी, अगर प्लेसमेंट देखने को मिल सकता था शायद एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिल सकता था, लेकिन सीधे मिड ऑफ के हाथों में गेंद गई, कोई रन नहीं। अब वो ही रुक रेट 8.52 की होगी। पहले ही रुक रेट रन बॉल थी, उसके बाद लगातार 10 विकेट्स गंवाए, उसी के कारण अब यहाँ से वो बैकफुट पे नजर आ रही है मुराद की टीम। 8.52 की रुक रेट आखिरी गेंद रहेगी। तजमुल डार बढ़िया स्पेल अभी तक इनका भी रहा है और खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 30 गेंदों में 44 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये ओवर काफी अच्छा घटा है यहाँ टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। मात्र 1 रन आया और दबाव में दोनों बल्लेबाज इस समय नजर आ रहे हैं। अब जाकर 23 गेंदें बची हुई है और 23 गेंदों से 44 रनों की जरूरत है टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। लाइव कवरेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि क्रिकेट के और भी शौकीन इस मुकाबले का आनंद उठा पाए। ये रोमांचक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ टीम मुराद एंड 7 स्ट्रीट, जहां एक समय में ऐसा लग रहा था आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी, लेकिन तारीफ करनी होगी टीम बर्ड श्रीनगर के गेंदबाजों
की वापसी करने की हर संभव कोशिश उन्होंने की है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो मजा है इस फॉर्मेट का और हार मानी नहीं। पहले लग रहा था वन साइड से मुकाबला, लेकिन मैंने कहा था अगर गुच्छे में विकेट हासिल करेंगे तो मैच बना सकते हैं। वैसा ही कुछ हुआ, 2-3-4 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। उसके बाद अब ये मैच काफी खुला हुआ नजर है, किसी के भी जोड़े में यहाँ से मैच जा सकता है। फैजान रऊफ के 2 ओवर बचे हुए, तजम्मुल डार के 2 ओवर बचे हुए, सजू लेफ्टी का भी 1 ओवर बचा हुआ है। शाहरुख डार से आज गेंदबाजी देखी नहीं है और वो फील्ड में भी नजर नहीं आ रहे। सब चोट फील्डर इस समय बीच मैदान में नजर आ रहे हैं और ऐसे में यहां से गेंदबाजी करने के लिए फैजान रऊफ को तलब किया गया है और फैजान रऊफ गेंदबाजी करने की तैयारी में है। 44 चाहिए जीतने के लिए, 30 गेंदें बची हुई है। आदिल दादा 5 गेंदों से 1, वसीम रजा 11 गेंदों से 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज फैजान रऊफ पहली गेंद लेकर बाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई है और ज्यादा क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं यहाँ पे वसीम रजा। इनको चाहिए वहां पे गेंद को मिनट पे खेले, ज्यादा अक्रॉस द लाइन खेलेंगे ना तो फिर वो कनेक्शन अभी तक बैठा ही नहीं है, इससे आप अपनी टीम को और परेशानी में डाल सकते हैं। बिल्कुल, हर एक डॉट गेंद के साथ दबाव दुगना हो रहा है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है और पेशो पेश में नजर आ रही है खिलाड़ी की अब क्या करे। और इन परिस्थितियों में यहां से एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए वापसी करने के लिए और वो आत्मविश्वास अगर लौटाना होगा तो इस प्रकार का स्ट्रोक चाहिए होगा। ये बेहतरीन स्ट्रोक है वसीम रजा का और बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और सही निश्चित वहां पे लगातार वो इसी प्रकार की शॉट की तलाश कर रहे थे, लेकिन इस बार कनेक्शन सही बैठा और गेंद निकल गई बॉल लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल, इससे पहले कुछ अलग योजना से गेंदबाजी हो रही थी तजम्मुल डार की और एक गेंद जो डाली थी फैजान रऊफ ने ऑफ स्टंप से हट के गेंदबाजी कर रहे थे वसीम रजा को और उसमें थोड़ी से फंस रहे थे वसीम रजा, लेकिन इस बार शरीर की ओर गेंद आई और वसीम रजा ने एक शानदार स्ट्रोक खेला। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक, एक्सपीरियंस अपने साथ जरूर लाते हैं। 13 गेंद में 11 रन बनाए, 38 की जरूरत 28 गेंदों में और चाहेंगे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर अपनी टीम के लिए, जो बल्ले से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, गेंद से उस प्रकार का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया नहीं था। चले एक और गेंद के साथ और वाइड का क्या इशारा आएगा? जी हाँ, वाइड का इशारा था अंपायर की जानिब से, अतिरिक्त से बचना होगा यहाँ पे गेंदबाज को। बिल्कुल, एक बार फिर से वही रणनीति अपनाना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप से हट के गेंदबाजी और जिस गेंद पर फंसते हैं वसीम रजा, लेकिन काफी बाहर की गेंद डाली और वाइड गेंद का इशारा अंपायर की ओर से आया और 1 रन जुड़ा स्कोर कार्ड में। वसीम रजा 11 के निजी स्कोर पे, आदिल दादा 5 गेंदों से 1 रन बनाया है अब तक। फैजान रऊफ इस ओवर में अगली बार बाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार गेंद को खेला ऑन साइड में, तेजी के साथ दौड़ करके रन मुकम्मल हुआ। डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी और इस समय ऐसे तैसे करके ये रन मुकम्मल किया गया। एक और रन का इजाफा, रोटेशन भी कर रहे हैं, रोटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, छक्के और चौकों की गेम नहीं है, रोटेशन भी बहुत लाजमी है किसी भी फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं और वो रोटेशन लगातार कर रहे हैं दोनों बैटर्स। और आदिल दादा 5 पे 1, 14 पे 12, वसीम रजा 36 की जरूरत 27 गेंद में मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। फैजान रऊफ आदिल दादा के लिए पिछले ओवर में तजम्मुल डार के विरुद्ध जूझते हुए नजर आए, गेंद गई मिराफ की ओर और फिर से जोखिम भरा रन और फिर से 1 रन मुकम्मल किया गया और ये रन जो लिया गया है, रन चुराना जिसे हम कहते हैं, ये लगभग वही रन था और 105 हुआ टीम का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट 8.08 का है मुराद एंड 7th स्टेट के लिए और गेंदबाज फैजान रऊफ इस ओवर में 9 रन खर्चे और 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और जिस प्रकार की परिस्थितियां है उन परिस्थितियों के अनुसार अगर जिक्र किया जाए तो ये महंगा ओवर साबित हुआ है और 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी है इस ओवर की। इस बार गेंद हवा में आफान मानी के सर के ऊपर से गेंद जाएगी, पीछे खिलाड़ी आए और उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 2 रन और जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। इस बार परिवर्तन हुआ था गेंदबाजी में, धीमी गति की गेंद डाली थी और 2 रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। और बिल्कुल 2 रन के साथ ही अब जो यहाँ से जो रन चाहिए वो 33 चाहिए, 25 गेंद में 33 रन की जरूरत। अब यहाँ से छोटी पार्टनरशिप बिल्ड हुई इन दोनों के बीच, वसीम रजा और आदिल दादा के बीच। आखिरी गेंद फैजान रऊफ की बची हुई है, 11 रनों का ये ओवर अब तक आया है और 1 गेंद अभी भी आनी बाकी है और आखिरी गेंद पर हवा में खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, 4 रनों की वृद्धि होगी। ये महंगा ओवर साबित हुआ है और एक बार फिर से मुकाबले में वापसी टीम मुराद एंड 7th स्टेट। यही मजा इस फॉर्मेट का भी है और खासतौर पे एक्सपीरियंस मैटर करती है, वो आपको यही से पता चल गया। पहले 50-40 के आसपास की स्ट्राइकर के साथ खेल रहे थे वसीम रजा, लेकिन वो नर्वस नहीं हुए, वहां पे वो पेशेंस लेवल दिखाई और उसी के कारण इस प्रकार की बल्लेबाजी की। यही आपको एक्सपीरियंस प्रेशर सिचुएशन
में कराता है। बिल्कुल नेल्सन पे ठहरी हुई है टीम। 5 खिलाड़ी जो है आउट हो चुके हैं और 24 गेंदों से आप जाकर जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है और 5 खिलाड़ी हाथ में है। सजू लेफ्टी, उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस ओवर में। और बिल्कुल देखने वाली बात होगी स्पिनर क्या कुछ करेंगे यहाँ से। अब 7.25 की विकेट हो गई, इससे पहले वो 8.5 के आसपास हो चुकी थी, लेकिन जो शॉट्स खेले वसीम रजा, उनकी वजह से अब थोड़ा सा मोमेंटम वापस शिफ्ट हुआ है मुराद सनस्ट्रीट क्लब की टीम के पास। वसीम रजा नॉन स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे। आदिल दादा 6 गेंदों से 2 पे खेल रहे हैं। सजू लेफ्टी को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। उनके विरुद्ध क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या सिंगल डबल्स की मानसिकता रखेंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा। सजू लेफ्टी, उन्होंने वापसी कराई थी टीम बर्ड श्रीनगर की एक समय में जब बैकफुट पे थी टीम, तो तब जाकर उन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें अर्जित की थी। उन्होंने विकेट दिलाई थी दर्दिश गोनी और उनके साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी की, और वहां से फिर मुकाबले में पकड़ बनाई थी टीम बर्ड श्रीनगर ने। लेकिन पिछले ओवर में कहीं ना कहीं अब वापसी की मुराद इन 7th स्ट्रीट की टीम ने। पहली गेंद हवा में गेंद है लेकिन खिलाड़ी से काफी दूर। मोहम्मद लके उस और कोई और खिलाड़ी मौजूद थे, सब छूट फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक और रन का इजाफा 112 तक स्कोर को ले गए हैं। अब यहाँ से 28 रन की जरूरत 23 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए और 7.25 की रुक रेट है यहाँ पे। वसीम रजा की अगर मैं बात करूँ, और जब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हो, लेफ्टी हो सामने, लेफ्टी को फिर आसान होता है उनके खिलाफ कंप्यूटर राइटी, और ये मुराद के लिए अच्छी खबर है। सजू लेफ्टी इस बार उठा के खेला है गेंद को। वसीम रजा ने गेंद दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगी 6 रनों के लिए। और इसी का तो मैं जिक्र कर रहा था कि जब लेफ्टी हो सामने तो फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज वो फीके से पड़ जाते, वैसा ही कुछ हुआ और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल 6 रनों की और वृद्धि हुई है। अब एक बार फिर से मुकाबले में पूरी तरीके से वापसी हुई है टीम की और रन बॉल जैसी स्थिति है यहाँ टीम के लिए। 23 गेंदें और 23 रन चाहिए जीतने के लिए टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट को। वसीम रजा 24 रन बनाकर नाबाद। और द विकेट सजू की अगली गेंद फिर से लपेट कर गेंद को खेला, खिलाड़ी से दूर गिरी गेंद। एक टिप्पा करने के बाद गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 और रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। और बिल्कुल आज गेंद से वो कमाल नहीं किया था, बट अब वो बल्ले से वो काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और जिस काम की जरूरत है इस टीम को वो काम अपने कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 6 की विकेट रेट है। यहाँ से फिर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मुराद के पास। चले एक और गेंद के साथ और ड्राइव के अंदाज में गेंद को जरूर निकाला है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, फंबल हुआ उनसे, बड़ी गलती कर दी वहां पे। इस स्टेज पे अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे ना तो मैच जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफी साधारण फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग वहाँ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी के द्वारा, और शाहरुख डार की जगह वहाँ सब छूट फील्डिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे, उनसे गेंद रोकी नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रनों के लिए आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बची हुई है। इस बार गेंद को खेला है, गैप में गेंद है और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6-6। अंपायर अभी भी पुष्टि कर रहे हैं और अब इशारा आ रहा है 4 रनों का। 4 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में और हालांकि एक गेंद अभी भी बची हुई है और पूरी तरीके से मुकाबला अब कहीं ना कहीं टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के पक्ष में चला गया है। 19 गेंदें और 13 रनों की जरूरत है। इस बार बैकफुट पे आए, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है। हालांकि एक्स्ट्रा कवर पे प्रयास हुआ था वो कैच पकड़ने का, नहीं पकड़ पाए और इसी के साथ गेंद निकल गई बॉल लाइन से बाहर। 4 रन के लिए अब यहाँ से वो ज्यादा रन चाहिए। 8 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। यहाँ से हमें पहली टीम मिल जाएगी जो फाइनल्स में जगह बनाएगी, वो है मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम जो फाइनल्स में जगह बनाएगी। बढ़िया क्रिकेट थ्रू द टूर्नामेंट जीतने के लिए और खासतौर पे अभी मतलब वसीम रजा की वजह से ये मुमकिन हुआ है। अदरवाइज एक समय ऐसा लग रहा था जब मैच फंसा हुआ था, लेकिन वसीम रजा खड़े रहे अपनी एक्सपीरियंस जो कि, और अब काफी क्लोज आ गए। वो जीत का मजा चख सकते हैं अब यहाँ से। बिल्कुल यहाँ से जीत की सौंधी महक आ रही होगी टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट को, और जीत मानिए दस्तक दे रही है इस समय टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट को। आप जाकर केवल 9 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदें बची हुई है, 5 खिलाड़ी हाथ में हैं और तजमुल डार जिन्होंने एक शानदार ओवर डाला था, आप जाकर एक बार फिर से उन्हें तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। जो 15वां ओवर उन्होंने डाला था वो शानदार ओवर उन्होंने डाला था, उसमें केवल 1 रन आया था
और अब जाकर 18वें ओवर में उनका इस्तेमाल हो रहा है। क्या सजू लेफ्टी की जगह उनका इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन उनका इस्तेमाल हुआ नहीं और अब जाकर 18वें ओवर में उन्हें तलब किया जा रहा है। और 7.71 की औसत से रन बना रही है और 3 की औसत से अब रन चाहिए। तजमुल डार गेंदबाजी करने की तैयारी में। वसीम रजा 25 रन बनाए और 15 रनों का योगदान दिया आदिल दादा ने। वापस जाना पड़ेगा गेंदबाजी के मोर्चे पे। तजमुल डार को मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर कवर 30 गज दायरे के अंदर वहां एक खिलाड़ी, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद है। फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है। डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट ऑफ साइड में तजमुल डार पहली गेंद लेकर वसीम रजा के लिए धीमी गति की गेंद थी, उंगलियां फेरी थी और विकेट कीपर से फंबल हुआ। बाई के रूप में 1 रन चुराया जाएगा। अब 8 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। और अगर मैं मुराद 7 स्ट्रेट क्रिकेट क्लब की बात करूं, इस सीजन तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। हालांकि ट्रॉफी अभी तक कोई आई नहीं, लेकिन लगभग 4-5 बार फाइनल्स में पहुंचे हैं। लेकिन इनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे फाइनल्स में जरूर गए हैं, यहाँ पे अगर वो ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, काफ़ी समय से एक ट्रॉफी ढूंढ रही है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट की टीम, और हालांकि नई टीम है, इसी बार पहला सीजन खेल रही है मुराद एंड 7th स्ट्रीट की टीम और ये सीजन काफ़ी अच्छा रहा है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के लिए। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, विकेट मिल सकता है और एक कैच लपक लिया है वहाँ, शानदार कैच, और इस तरह से एक और विकेट गंवाया है टीम ने। ये छठा झटका लगा आदिल दादा के रूप में। अब बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। पहले ऐसे कैचेस पकड़े होते, पहले अगर ब्रेक थ्रू दिलाए होते, शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। अब यहाँ से मैच हारना मुराद के लिए बहुत टफ है, क्योंकि बहुत आसान 8 ही रन चाहिए 17 गेंदों में, विकेट सेव करके रखे हैं। और फाइटिंग स्पिरिट तो जरूर नजर आई। पहले हाफ की अगर मैं बात करूँ, लैग कर रही थी टीम, लेकिन सेकंड हाफ में फिर वो कमबैक जरूर नजर आया टीम बर्ड का। बिल्कुल, और फैजान राउफ और सजू लेफ्टी का जो 2 ओवर उन्होंने डाले, वहाँ आपको किफायती ओवर चाहिए थे, वहाँ आपको किफायती गेंदबाजी चाहिए थी, लेकिन खराब गेंदबाजी उन परिस्थितियों में देखने को मिली फैजान राउफ की ओर से। और यहाँ से तजमुल डार उन्होंने विकेट हासिल की है और जीतना काफ़ी मुश्किल है अब टीम बर्ड के लिए, क्योंकि 4 विकेटें बची हुई है विरोधी टीम के पास। जाहिद डार अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और देखना होगा क्या यही जोड़ी मुकाबले को समाप्त कर पाएगी या कुछ चमत्कार होगा टीम बर्ड श्रीनगर के लिए। और चमत्कार चाहिए टीम बर्ड श्रीनगर को, और वो चमत्कार आए दिन क्रिकेट के खेल में नहीं होते हैं। और बिल्कुल मिरेकल्स बार बार होते हैं नहीं, और जब भी इस प्रकार की सिचुएशंस हो। और यहाँ से तजमुल डार की मैं बात करूं, इनका भी स्पेल अच्छा रहा है। 2 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन कंसीड करके 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं। टीम बर्ड्स अभी फाइटिंग स्पिरिट जरूर दिखा, लेकिन अगर पहले हाफ में वो कोशिश की होती, शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती, इनके जोली में भी मैच जा सकता था। बिल्कुल, और बल्लेबाजी में वो 10, 20, 30 रन जो शॉट की टीम बर्ड ने, उसका भी खामियाजा भुगत रही है टीम बर्ड श्रीनगर, और ये भी एक कारण है कि इस समय बैकफुट पे नजर आ रही है। बल्लेबाजी जो है वो आज कुछ खास नजर नहीं आई टीम बर्ड श्रीनगर की। तजमुल डार नए आए बल्लेबाज जाहिद डार के लिए, जाहिद डार सामना करने के लिए तैयार हो रहे बाईं हाथ के बल्लेबाज, और बाईं हाथ की जोड़ी इस समय बल्लेबाजी कर रही है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के लिए। जाहिद डार बाईं हाथ के बल्लेबाज, वो स्टांस में व्यवस्थित होते हुए, यदि आपने अब तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। डीप थर्ड मैन की ओर गेंद गई और थोड़ी देर हवा में रही गेंद, एक टेपा खाने के बाद गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जोड़ा स्कोर कार्ड में, अब 7 चाहिए जीतने के लिए। और बिल्कुल 7 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए, और फाइनल्स में जगह बनाने के लिए इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, मुराद के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 15 गेंदों में 7 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए ऐसे चाहिए। वसीम रजा 25 रनों की एक अच्छी पारी खेली टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट के लिए। तजमुल डार चौथी बार इस ओवर में, इस बार स्टीयर किया गेंद को, दिशा भर दी डीप थर्ड मैन की ओर, और 1 रन बनाने का मौका मिला वहां बल्लेबाज को। 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में, और टीम का जो स्कोर है 134, 6 विकेटों के नुकसान पे 18वां ओवर पारी का चलता हुआ, केवल 6 चाहिए 14 गेंदों से। जाहिद डार वो सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। जाहिद डार अब तक 1 गेंद खेली, 1 रन बनाया, और क्या यहाँ से विनिंग स्ट्रोक आएगा जाहिद डार की ओर से?
या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। घूम कर खेला गया स्ट्रोक, 1 रन जुड़ेगा। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में जो शानदार पारी उन्होंने खेली थी वो काबिलियत तारीफ थी। 243 रनों का लक्ष्य चेज किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध इस इवेंट में, इस मैदान में क्वार्टर फाइनल में टीम मुराद क्रिकेट क्लब ने। और आज 140 रनों का छोटा लक्ष्य था उनके सामने और अब कहीं ना कहीं जीत के नजदीक नजर आ रही है टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट। अब 5 रन की जरूरत, एक बड़ी हिट वो काम करा सकता है आपके लिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा जरूर आएगा। 4 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। एक चौका भी काम कर सकता है, विनिंग स्ट्रोक डिजर्व करते हैं यहाँ पे वसीम रजा, जो पेशेंस लेवल इन्होंने विकेट पे दिखाई और उसी की वजह से अब ये उम्मीदें जो लगाई है यहाँ पे, वो जीत का मजा जो चख रहा है उसमें स्वाद जो डाला है, मुझे लगता है वसीम रजा ने डाला है। ये खड़े रहते इन्होंने पेशेंस लेवल दिखाई, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी है टीम के और अच्छी बल्लेबाजी की। गेंदबाजी में आज विकेटलेस रहे लेकिन बल्लेबाजी अच्छी हुई आज वसीम रजा की ओर से और फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की ओर से। और अब जाकर 12 गेंदे और 3 चाहिए जीतने के लिए और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा अभी 19वें ओवर में। और अब 3 रन की जरूरत 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए। कोई मिरेकल यहाँ से जिता सकता है, बट 3 रन बहुत कम है इस फॉर्मेट में, वो भी विकेट जब सेव हो। अगर यहाँ से 8-9 खिलाड़ी आउट होते तो कह सकते थे कि मैं यहाँ पे वो बन सकता है आपके लिए मैच, लेकिन विकेट अभी सेव करके रखे हैं। मुजम्मिल फिरोज अब उन्हें तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर डालेंगे, 19वां ओवर डालेंगे। मात्र 3 चाहिए जीतने के लिए और जीत माने दस्तक दे रही है टीम को। 1 विनिंग स्ट्रोक चाहिए और ऑफिशियली टिकट हासिल करेगी फाइनल की टीम मुराद एंड 7th स्ट्रीट। मुजम्मिल फिरोज वसीम रजा के लिए पहली बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, सीधे विकेट कीपर के पास गेंद चली आई। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। ये डॉट बॉल साबित हुई है। 11 गेंदे 3 रनों की अभी भी जरूरत है। और 3 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए और इस बार उठा दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और इसी के साथ फाइनल्स में जगह बना ली है। मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत बधाइयां हो और हार्ड लक कहना चाहूंगा मैं यहाँ से टीम बोर्ड के लिए। इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया बट नहीं कर पाए वो काम और बहुत बहुत बधाइयां हो यहाँ से 7th स्ट्रीट मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को फाइनल्स में जगह बना लिया। अभी के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह किसी और मुकाम पे आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।